CH11 चाल। आहूजा निवास से लौटने के बाद अंतरा ने मिस्टर शैडो के लिए खाना बनाया था। मिस्टर शैडो को समझ आ गया था कि अंतरा परेशान है, इसलिए वह अंतरा से बातें करने लगा था। बातें करते करते अंतरा ने मिस्टर शैडो से पूछ लिया कि आप मुझे कब तक अपने साथ रखने वाले हो। ये पूछकर अंतरा जवाब का इंतजार करने लगी। मिस्टर शैडो ने कुछ सेकंड्स तक अंतरा के सामने देखा और कहा कि तुम्हें क्या लगता है। अंतरा ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक आप मुझे साथ रखोगे मैं आपके लिए जो भी करना पड़े करूंगी। आपको जो खाना है वह बनाऊंगी। अगर कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं आता तो सीख लूंगी। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए अंतरा से कहा कि अंतरा, मुझे पार्टनर चाहिए, कोई आया नहीं पर कोई नहीं, वह सब तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने अंतरा को खुद से दूर करते हुए आगे कहा कि अभी यह सब छोड़ो और मुझे दिखाओ खाने में क्या बनाया है। ये सुनकर अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया और दोनों बेडरूम से बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल के पास गए। अंतरा ने भिंडी की सब्जी, रोटी, दाल, राइस और सैलड बनाए थे। अंतरा ने मिस्टर शैडो की प्लेट में सब परोसा। मिस्टर शैडो ने सबसे पहले दाल को चखा। उनके चेहरे के हाव भाव से अंतरा समझने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें खाना पसंद आया या नहीं। कुछ सेकंड्स तक मिस्टर शैडो ने कुछ बोला नहीं, तब अंतरा ने कहा कि अगर स्वाद में कुछ कमी है तो बताइए, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। मिस्टर शैडो ने भिंडी की सब्जी चखी और अंतरा के सामने देखकर कहा कि सब कुछ एकदम बढ़िया है। ये सुनकर अंतरा को राहत मिली। मिस्टर शैडो ने दाल का बोल खत्म किया कि तुरंत अंतरा ने फिर से भर दिया और उसे खाता देखने लगी। मिस्टर शैडो को एहसास हुआ कि अंतरा बिना पल के झपकाए उसकी तरफ देख रही है। वह खाना खाते रुक गया और कहा अंतरा। ये सुनकर अंतरा ने कहा क्या हुआ, भिंडी में कुछ गड़बड़ है। ये कहते हुए अंतरा एकदम सीधी खड़ी हो गई, जैसे कोई स्टूडेंट अपने टीचर के सामने खड़े होता है। मिस्टर शैडो ने उसे कहा कि भिंडी बहुत टेस्टी बनी है और वैसे भी मेरी फेवरेट है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि तुम मुझे ऐसे मत देखो। ये सुनकर अंतरा को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। वह हकलाने लगी, मैं। मिस्टर शैडो ने उसे कहा कि अगर तुम ऐसे ही देखती रही तो कोई भी आदमी खुद को रोक नहीं पाएगा। मैं भी नहीं। अंतरा के चेहरे को देखकर मिस्टर शैडो को समझ आ गया कि अंतरा अभी भी उसका मतलब नहीं समझी थी और अभी भी वैसे ही उसकी तरफ देख रही थी। उसने दाल के कटोरे को मुंह से लगाया और एक ही बार में दाल खत्म कर दी। उसके बाद अंतरा को उठाकर बेडरूम में लाया और उसे बेड पर फेंका। अंतरा घबरा गई और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। लेकिन मिस्टर शैडो अब कहाँ रुकने वाला था, वह उसके पास आकर लेट गया। तब जाकर अंतरा को समझ आया कि डाइनिंग टेबल पर मिस्टर शैडो की बात का क्या मतलब था। उसने मिस्टर शैडो से कहा कि मैं तो आपकी तरफ सिर्फ इसलिए देख रही थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि खाना ठीक बना है या नहीं। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा हम, और फिर उसने अंतरा की आंखों को किस किया और पूछा क्या तुम रुद्र के लिए भी हमेशा खाना बनाती थी। इसका जवाब देते हुए अंतरा ने कहा कि हाँ। मिस्टर शैडो ने आगे पूछा कि क्या वह भी मेरी तरह बेकाबू हो जाता था या खुद को कंट्रोल कर लेता था। इस बार अंतरा समझ रही थी कि मिस्टर शैडो सेक्स के बारे में बात कर रहा थे। अंतरा ने शर्मिंदा होते हुए मिस्टर शैडो से कहा कि क्या इस सवाल का जवाब ना दूं तो चलेगा। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि बिल्कुल। इतना कहकर मिस्टर शैडो अंतरा को फिर से चूमने लगा। उसने अंतरा के गुलाब की पनखुड़ी जैसे होंठों को चूमा। काफी लंबे समय तक उसने अंतरा के होंठों का रस पिया। अंतरा की भी सांसें तेज हो गई थी। वह कितनी देर तक खुद पर काबू रख पाती। कुछ ही देर में उसने भी जवाब देना शुरू कर दिया। मिस्टर शैडो ने अंतरा के पतले और सुडौल शरीर को अपने मजबूत शरीर से पूरी तरह से ढक दिया। परमानंद और थकावट की एक और रात बीतने के बाद अगले दिन सुबह अंतरा गहरी नींद में थी। खिड़की के पर्दे बंद होने के बावजूद कमरे में काफी उजाला फैल गया था। अंतरा की आज अपने रोज के समय पर नींद नहीं खुली थी। तभी बाहर हॉल में पड़ा अंतरा का फोन बजा। अचानक हुई आवाज से अंतरा की आंखें खुली। उसे एहसास हो गया कि उसे उठने में देरी हो गई है, इसलिए वह घबरा कर झटके से उठी। नींद पूरी तरह खुली नहीं थी, इसलिए उसे पहले लगा कि वह अभी भी अपने ससुराल में थी, लेकिन होटल सहारा के स्वीट को देखकर उसने राहत की सांस ली। अंतरा को याद आया कि जब वह आहूजा निवास में रहती थी तब सुबह उठने में 6:30 से अगर 1 मिनट भी देर हो जाती थी तो उसकी सास पूरा घर सर पर उठा लेती थी। ये सोचते हुए उसने देखा कि इस वक्त 10 बज गए थे। अंतरा बेडरूम से निकलकर बाहर हॉल में आई और अपना फोन हाथ में लेकर देखा तो वह तन्वी का कॉल था। अंतरा के कॉल उठाते ही सामने से तन्वी की उत्साहित आवाज आई, अंतरा तुझे एक बात बताऊंगी तो तू खुशी से पागल हो जाएगी। अंतरा अभी भी थोड़ी नींद में थी। उसने उबासी लेते हुए कहा, ऐसा भी क्या हो गया। सामने से तन्वी की आवाज आई, तू प्रेग्नेंट हो सकती है। ये सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और उसने तन्वी से कहा कि मतलब तुझे तो पता है ना मेरी। अंतरा अपनी बात पूरी करे उससे पहले तन्वी ने उसकी बात काटते हुए कहा कि तेरी वह रिपोर्ट झूठी थी। ये सब गायत्री की चाल थी। तन्वी ने आगे जो कहा वह सुनकर अंतरा के होश उड़ गए। हेलो अंतरा, हेलो। दूसरी तरफ से तन्वी की आवाज आ रही थी। अंतरा का फोन उसके कान पर तो था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आखिर में तन्वी ने उसे होटल सहारा के पास वाले CCD में मिलने कहा। अंतरा, तूने सुना ना मैंने क्या कहा। मैं वहां पर आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। अंतरा ने अपने ही ट्रांस में कहा, हम हाँ ठीक है। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद भी अंतरा कांप रही थी। उसने काफी सारा पानी पिया। तन्वी ने अंतरा को बताया था कि वह बिल्कुल नॉर्मल है। जिस डॉक्टर ने उसकी फलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की रिपोर्ट बनाई थी, उसे गायत्री ने ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था कि गायत्री इस हद तक गिर सकती है। वह सोचने लगी कि गायत्री आखिर कब से ये सब प्लान कर रही थी। पहले उसने रुद्र को लुभाया और प्रेग्नेंट हो गई ताकि वह उसका साथ ना छोड़ सके। उसके बाद डॉक्टर को पैसे देकर अंतरा की झूठी रिपोर्ट बनवाए और उससे भी जी नहीं भरा तो अंतरा का रेप करवाने के लिए गुंडे भेजे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे गायत्री ने अंतरा के लिए एक जाल बुना था और अंतरा उसमें फंसती जा रही थी। अब अंतरा को यकीन हो गया था कि उसने और उसके मामा ने इंसान को नहीं बल्कि एक सांप को पाला था। बाहर से हेलीकॉप्टर गुजरने की तेज आवाज आए और अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आए। उसने टाइम देखा। तन्वी के सीसीडी पहुंचने में ज्यादा देर नहीं थी। वह जल्दी से तैयार हुई और कमरे से बाहर निकली। जब अंतरा सीसीडी पहुंची तो उसने बाहर तन्वी की ऑरेंज ऑडी पार्क देखी। अंतरा जल्दी से सीसीडी के अंदर गई। तन्वी ने अपना हाथ टेबल पर जोर से पटकते हुए कहा कि तुम लोगों ने क्या सोचकर उसका नाम गायत्री रखा था? उसका नाम भगवान का है लेकिन काम सारे शैतान के, और वह तेरा रुद्र भी अंधा है जो तेरे जैसी लड़की को छोड़कर उस चुड़ैल के साथ अपना घर बसाना चाहता है। तन्वी काफी गुस्से में थी। अंतरा तन्वी के फोन पर हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज का वीडियो देख रही थी। अंतरा ने देखा कि गायत्री डॉक्टर को फायर एस्केप की सीढ़ियों के पास लेकर गई, जहां पर लोगों का बिल्कुल आना जाना नहीं था। उन दोनों के बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि वह एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद गायत्री ने डॉक्टर से कुछ कहा। गायत्री की बात सुनकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाया। उसके बाद गायत्री ने अपने पर्स में से एक पैकेट निकाला और डॉक्टर को दिया। अंतरा ने स्क्रीन के ऊपर के कोने में सीसीटीवी फुटेज का टाइम स्टैम्प देखा। जिस दिन अंतरा को उसका रिपोर्ट मिला था उसके एक दिन पहले की तारीख उस वीडियो पर थी। वीडियो खत्म होते ही वापस पहले से शुरू हुआ। अंतरा ने वीडियो बंद किया और तन्वी को उसका फोन वापस दिया। तन्वी ने फोन लेते हुए कहा कि जिस कैमरा में यह फुटेज कैप्चर हुआ है वह वैसे तो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ के एरिया को कवर करता है, लेकिन इस दिन ये खराब हो गया था इसलिए टेक्नीशियन ने उसे रिपेयर करते वक्त सीढ़ियों की तरफ घुमाया था। अगर यह कैमरा खराब नहीं हुआ होता तो हमें सच्चाई कभी पता नहीं चलती। ये सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई। तन्वी ने गुस्से में अंतरा से कहा कि चल मेरे साथ, ये फुटेज रुद्र को दिखाते हैं। ये कहते हुए तन्वी उठ गई, लेकिन अंतरा ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा कि छोड़ ना यार, जाने दे। ये सुनकर तन्वी ने अंतरा से कहा अरे क्या जाने दे, तेरी उस कमीनी बहन और तेरी सास ने तुझ पर बांझ का लेबल लगा दिया, तुझे घर से निकाल दिया और उसने उस घर में तेरी जगह ले ली। उसकी असलियत तो रुद्र को बतानी पड़ेगी ना। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने कहा कि उससे क्या होगा। इतना कहकर अंतरा ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा कि अगर हमने अभी जाकर रुद्र को सच बता भी दिया कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, तब भी क्या वह गायत्री को छोड़ पाएगा जो उसके बच्चे की मां बनने वाली है? वह नहीं छोड़ेगा। अंतरा की बात सुनकर तन्वी ने दलील करते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तब भी हमारे पास उसे सबक सिखाने का दूसरा रास्ता है। अभी तक तुम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है, मैं तेरे लिए बेस्ट लॉयर हायर करूंगी। वह रुद्र से एलिमनी में अच्छी खासी रकम निकलवाएगा। उन लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। अंतरा की इस टॉमबॉयिश दोस्त को बहुत जल्दी गुस्सा आता था, और जब उसे गुस्सा आता था तो वह आगे पीछे का सोचे बिना कुछ भी कर देती थी। लेकिन वह अंतरा की सच्ची दोस्त थी जो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। अंतरा ने तन्वी को समझाते हुए कहा कि तन्वी रिलैक्स, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तेरी बात गलत है, लेकिन केस, कोर्ट, कचहरी, ये सब स्ट्रेस वाला काम है और मेरी जिंदगी पहले से ही बहुत स्ट्रेसफुल है अब और नहीं चाहिए। इसलिए मुझे अब उन लोगों से ना कोई वास्ता रखना है और ना ही उनके पैसे चाहिए। मुझे उन सब से छुटकारा चाहिए बस। ये सुनकर तन्वी ने कुछ देर तक सोचा। ये तो जाहिर था कि लेजल प्रोसीजर में कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं बता सकता था। तब तक अंतरा जैसी सीधी सादी औरत को गायत्री जैसी शैतान से और उसकी पागल सास के साथ कभी ना कभी तो डील करनी ही पड़ती। ये सब सोचकर तन्वी को लगा कि वैसे अंतरा की बात ठीक है कि जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से रिश्ता टूट जाए। तन्वी ने अंतरा से कहा कि तेरी बात ठीक है, लेकिन क्या हम उन लोगों को बिना कोई सबक सिखाए ऐसे ही छोड़ दे? अंतरा ने तन्वी को जवाब देते हुए कहा कि वह हमारा काम नहीं है, भगवान सब कुछ देख रहा है, वही उन्हें सबक सिखाएगा। ये सुनकर तन्वी ने कहा कि जो भी हो उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए बस। अब जाकर तन्वी थोड़ी शांत हुई थी। उसने कहा कि यह वीडियो मैं तुझे सेंड कर दूंगी और अपने पास भी सेव करके रखूंगी ताकि कभी जरूरत पड़े तो काम आए। ये सुनकर अंतरा ने कुछ सोचते हुए तन्वी से कहा कि लेकिन इसमें कोई ऑडियो तो है नहीं, तो कैसे साबित होगा कि गायत्री ने झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए ही पैसे दिए थे? ये सुनकर तन्वी ने कहा कि अरे बेबी, तू इतना सोच कि तेरी रिपोर्ट आने से एक दिन पहले गायत्री डॉक्टर को अकेले में ले जाकर पैसे क्यों देगी? वह कोई दानवीर तो है नहीं जो लोगों को पैसे बांटती फिरेगी। इतना बोलकर तन्वी को एक ख्याल आया और उसने अंतरा से कहा कि चल मेरे साथ। ये बोलकर तन्वी ने अंतरा का हाथ पकड़कर खड़ा किया और खींचते हुए सीसीडी के बाहर लेकर गई। दोनों तन्वी की गाड़ी में बैठे। अंतरा ने तन्वी से पूछा लेकिन बता तो सही, हम जा कहाँ रहे हैं? तन्वी ने गाड़ी का गियर शिफ्ट करते हुए कहा सच्चाई पता करने। इतना कहकर तन्वी ने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। तन्वी कैसे सच्चाई का पता लगाने वाली थी? वह अंतरा को कहां लेकर जा रही थी? अंतरा की झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए क्या सच में गायत्री ने डॉक्टर को पैसे दिए थे या फिर वह कोई दूसरा मामला था और तन्वी को वह वीडियो देखकर गलतफहमी हुई थी? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH12 सच्चाई। अंतरा को तन्वी ने कॉल करके बताया था कि उसकी फलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए गायत्री ने डॉक्टर को पैसे दिए थे। उसके बाद होटल सहारा के नजदीक वाले सीसीडी में अंतरा और तन्वी मिले थे, जहां पर तन्वी ने हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज दिखाया था जिसमें साफ दिख रहा था कि गायत्री ने डॉक्टर को पैसे दिए थे। अंतरा का कहना था कि उस वीडियो में कोई ऑडियो नहीं था, जिससे ये साबित करना मुश्किल था कि गायत्री ने डॉक्टर को उसकी झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए ही पैसे दिए थे। ये सुनकर तन्वी को एक ख्याल आया और वह सच्चाई का पता लगाने अंतरा को कहीं पर लेकर गई। तन्वी और अंतरा एक दूसरे हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। तन्वी के मुताबिक अंतरा को दी गई रिपोर्ट झूठी साबित करने का एक ही तरीका था, अंतरा का वही टेस्ट दोबारा किया जाए, और तन्वी का स्वभाव ऐसा था कि उसने एक बार जो सोच लिया वह करके रहती थी।
इसलिए अंतरा ने रास्ते में उससे बहुत बार मना किया, लेकिन वह नहीं मानी और यहाँ तक कि उसने अर्जेंट रिपोर्ट के लिए ज्यादा पैसे भी चुकाए। टेस्ट हो चुका था, अब दोनों रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। अंतरा ने तन्वी से कहा कि इन सब की क्या जरूरत थी यार तन्वी। अंतरा को जवाब देते हुए तन्वी ने कहा कि कैसा सवाल पूछ रही है। बिल्कुल जरूरत थी, तेरे मन में जो भी डाउट्स हैं एटलीस्ट क्लियर तो हो जाएंगे। अंतरा तन्वी को कुछ जवाब देने जा रही थी, लेकिन तन्वी ने उसके कुछ बोलने से पहले पूछ लिया, बस अभी यह टॉपिक छोड़ और यह बता कि तेरा मिस्टर शैडो कैसा है। अंतरा ने कहा कि वह अच्छे इंसान है। अंतरा का जवाब सुनकर तन्वी ने अपनी आंखें बंद करके सर हिलाते हुए कहा कि अरे यार इस लड़की का मैं क्या करूं। अच्छे इंसान है ये तो डिफॉल्ट आंसर हुआ। मेरा पूछने का मतलब था कि तेरी उससे और ज्यादा बातें हुई, तुझे उसके बारे में और कुछ पता चला, वगैरह वगैरह डिटेल में बताना। ये सुनकर अंतरा को समझ आया कि वह क्या पूछ रही थी। उसके बाद पिछले दिनों उसकी मिस्टर शैडो के साथ जो भी बातें हुई वह सब अंतरा ने तन्वी को बताया। सारी बातें सुनने के बाद तन्वी ने अंतरा से कहा कि तूने जो कुछ बताया उससे मुझे लग रहा है कि यह मिस्टर शैडो की बहुत लंबे समय से तुझ पर नजर थी और शायद ये रुद्र से भी ज्यादा पैसे वाला है। ये सुनकर अंतरा ने सोचते हुए हाँ में अपना सर हिलाया। तन्वी ने आगे अंतरा से कहा कि और एक बात, अगर मिस्टर शैडो के साथ थोड़े दिन और रहने के बाद अगर वह इंसान तुझे ठीक लगे और अगर उसने तुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो ना बोलने की बेवकूफी मत करना। अगर तेरी उससे शादी हो गई तब गायत्री की जो जलेगी ना, मजा ही आ जाएगा। ये सुनकर अंतरा को हंसी आ गई और उसने कहा कि यह अच्छा है, गायत्री जले और उसे जलते देखकर तुझे मजा आए उसके लिए मैं शादी करूं। अंतरा की बात सुनकर तन्वी ने आंख मरते हुए कहा कि और नहीं तो क्या। ये सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तन्वी तूने जो कुछ मेरे लिए किया इसके लिए थैंक्स। ये सुनकर तन्वी ने जवाब देते हुए कहा कि अरे पगली रुलाएगी क्या। तन्वी के ये बोलते ही दोनों हंसने लगी। अंतरा को एहसास हुआ कि शायद वह कितने दिनों बाद इतना खुलकर हंसी थी। पहले अंतरा ने सोचा था कि मिस्टर शैडो के साथ रहकर उसकी जिंदगी और ज्यादा मायूस हो जाएगी, लेकिन उससे कुछ अलग ही हो रहा था। अंतरा ये सब सोच रही थी तब उसका नाम पुकारा गया। उन दोनों ने रिपोर्ट कलेक्ट की और खोलकर पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट में लगभग 7 से 8 चीजें लिखी थी और सबके सामने लिखा था नॉर्मल। इसका मतलब था कि अंतरा की फलोपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं थी, वह बच्चे को जन्म दे सकती थी। देखकर अंतरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, मानो इतने दिन से वो अपने दिल पर बहुत बड़ा बोझ लेकर घूम रही हो जो अभी फाइनली उतर गया हो। तन्वी से अलग होकर अंतरा अपने मामा के हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने उसे कहा कि उसके मामा की रिकवरी काफी अच्छी है। ये सुनकर अंतरा को राहत मिली। उसके बाद अपने मामा के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद अंतरा वहां से निकली। रास्ते में उसने काफी सोचा और एक फैसला लिया। उसके बाद अंतरा फार्मेसी पर गई और काउंटर पर खड़े आदमी से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स गर्भनिरोधक दवाई मांगी। अंतरा उसकी दुकान पर पहले भी काफी बार आ चुकी थी, इसलिए वह आदमी उसे शक्ल से पहचानने लगा था। उसने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स गर्भनिरोधक दवाई का पैकेट बारकोड स्कैनर में स्कैन करते हुए उसने अंतरा से कहा कि मैडम इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। उसकी बात सुनकर अंतरा ने पैसे देते हुए हाँ में अपना सर हिलाया और थैंक यू कह अंतरा ने देरी न करते हुए दुकान के बाहर निकलकर तुरंत ही एक दवाई खा ली। पहले झूठी रिपोर्ट की वजह से उसे यही लगा था कि वह कभी मां नहीं बन सकती थी, इसलिए पिछले दिनों मिस्टर शैडो के साथ फिजिकल होते वक्त प्रोटेक्शन के बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। लेकिन अब उसका सही रिपोर्ट आ गया था और उसे पता चल गया था कि वह कंसीव कर सकती है। और अभी के हालात में प्रेग्नेंट होने के बारे में अंतरा सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि अभी उसे पता नहीं था कि मिस्टर शैडो उसे कितने समय तक अपने साथ रखेंगे, इसलिए उसे दूर का सोचकर फैसले लेने थे। ये सब सोचते हुए वह होटल पहुंची। अंतरा रूम नंबर 607 का दरवाजा खोलकर अंदर आई तो उसने देखा कि जैसा वह सुबह छोड़कर गई थी रूम ठीक वैसा ही था। सुबह तन्वी का कॉल आने के बाद उसे जल्दी में निकलना पड़ा था, इसलिए स्वीट की सफाई भी नहीं हुई थी। वैसे तो कमरों की सफाई होटल वालों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस स्वीट की सफाई होटल वाले क्यों नहीं करते थे वह अंतरा को भी नहीं पता था। शायद मिस्टर शैडो ने अपनी प्रिवेसी की वजह से मना किया होगा। जो भी हो अंतरा बिना सफाई के नहीं रह सकती थी। उसने सफाई की और सब ठीक किया। उसके बाद मिस्टर शैडो के शर्ट्स और अंडरवेयर धोने लगी। अंडरवेयर धोते हुए अंतरा शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। कपड़े धोकर उसने बालकनी के स्टैंड पर सुखाए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए अंतरा हॉल की बड़ी खिड़की के बाहर का नजारा देखते हुए खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने खाना बनाया। जैसे ही मिस्टर शैडो रूम में आया उसके बाद दोनों खाना खाने बैठे। खाते खाते मिस्टर शैडो का ध्यान बालकनी में स्टैंड पर सूख रहे उनके कपड़ों पर पड़ा। उसने अंतरा से हैरान होते हुए पूछा, ये कपड़े तुमने खुद धोए? ये सुनकर अंतरा हड़बड़ा गई और उसके हाथ से चम्मच गिर गई। अंतरा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि ये सब कपड़े हाथ से ही धोने चाहिए, लॉन्ड्री में देने से खराब हो जाते हैं, खासकर छोटे कपड़े। अंतरा का जवाब सुनकर मिस्टर शैडो को हंसी आ गई और उसने अंतरा से कहा, लेकिन तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? अंतरा ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर शैडो ने कहा, तो फिर इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? ये सुनकर अंतरा ने खुद पर काबू करते हुए अपनी नजर चुरा ली। मिस्टर शैडो ने अंतरा की चिबुक को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और मुस्कुराते हुए कहा कि अंतरा मैं बहुत खुश हूँ। अंतरा का चेहरा मिस्टर शैडो की तरफ था, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थी। मिस्टर शैडो ने आगे अंतरा से कहा कि अब तुम्हें आदत पड़ रही है। ये सुनकर अंतरा ने तुरंत उसके सामने देखा और पूछा, किस चीज की? मिस्टर शैडो ने कहा, मेरी पार्टनर बनने की, ना कि मेरी आया। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने अंतरा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मिस्टर शैडो के होंठ थोड़ा खुलते ही अंतरा के नाजुक होंठ उसमें समा गए। मिस्टर शैडो को अंतरा के होंठ बहुत पसंद थे। वह उसका रस पीने लगा। कमरे में हमेशा की तरह बहुत कम रोशनी थी।
अंतरा ने शर्माते हुए अपने चेहरे को दूर किया और मिस्टर शैडो से पूछा कि कहीं मैंने आपकी इजाजत के बिना आपके कपड़े धोकर गलती तो नहीं कर दी। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि तुम्हें मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है अंतरा, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। मिस्टर शैडो ने दूसरी बार अंतरा को यह बात बोली थी। वह उसे कॉन्फिडेंट देखना चाहता था। मिस्टर शैडो, अंतरा ने धीरे से कहा। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, हम। अंतरा ने कहा कि मैं नॉर्मल हूँ। अंतरा आज के उसके रिपोर्ट के बारे में बताना चाहती थी कि वह प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन उसके पहले ही मिस्टर शैडो ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा कि मैं पहले से जानता हूँ। ये सुनकर अंतरा चौंक गई। उसने सोचा कि मिस्टर शैडो को ये बात पहले से कैसे पता थी। तभी मिस्टर शैडो ने आगे अंतरा से कहा कि अंतरा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो। ये सुनकर अब अंतरा हिल गई थी। उसने मिस्टर शैडो से पूछा, तो क्या आपको पता था? मिस्टर शैडो ने नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए कहा कि इस दुनिया में रुद्र आहूजा जैसा शायद ही कोई बेवकूफ होगा जो ये सोचेगा कि तुम मां नहीं बन सकती। ये सुनकर तुरंत ही अंतरा को कुछ याद आया और उसने कहा कि तो इसलिए आप। अंतरा आगे बोलते हुए रुक गई। उसे अब जाकर समझ आया कि शुरू से लेकर अब तक मिस्टर शैडो ने एक भी बार इसीलिए प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि वह मां बन सकती है। अंतरा को यह एहसास होते ही वह हक्की बक्की रह गई। मिस्टर शैडो ने अंतरा से आगे कहा कि मुझे पता है तुम्हें किस बात का डर है, यही ना कि एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर अंतरा और चौंक गई। मिस्टर शैडो उसे एक के बाद एक का झटके दे रहा था। वो अपनी कुर्सी से उठकर अंतरा के पास आया और उसे कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूं अंतरा, जब तक तुम खुद मुझे दूर जाने नहीं कहोगी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर उसने अंतरा के सामने अपना हाथ बाया। अंतरा ने एकटक उसकी तरफ देखा और फिर अपना हाथ मिस्टर शैडो के हाथ में रखा। मिस्टर शैडो अंतरा का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में लेकर गया। उस रात मिस्टर शैडो कुछ अलग ही अंदाज में था। उसने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की। उसने अंतरा के शरीर के हर एक हिस्से को नजाकत से चूमा। अंतरा की भी शर्म आंसू बनकर बह गई। मिस्टर शैडो ने अंतरा के वह आंसू भी पी लिए। अंतरा की पतली और लंबी उंगलियां मिस्टर शैडो की पीठ में धंस जाना चाहती थी। ढलती रात जोशीली होती गई और आखिर में अंतरा आमोद को प्राप्त हुई। अंतरा को ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। अगली सुबह जब अंतरा की आंख खुली तब हमेशा की तरह मिस्टर शैडो जा चुका था। अंतरा को लगा कि शायद मिस्टर शैडो बहुत बिजी रहते होंगे। उसने उठकर अंगड़ाई ली। अभी भी उसके शरीर से पिछली रात की थकावट उतरी नहीं थी। अंतरा ने अपना फोन देखा तो उसमें मिस्टर शैडो का टेक्स्ट था जिसमें लिखा था कि टाइम से खा लेना और अपना ध्यान रखना, और आखिर में लिखा था मैंने वह दवाई फेंक दी है। ये पढ़कर अंतरा ने एक गहरी सांस ली। मिस्टर शैडो को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स गर्भनिरोधक दवाई के बारे में भी पता था। अंतरा ने सोचा कि शायद मिस्टर शैडो उसके बारे लगभग सब जानते थे, इसीलिए वह हमेशा कहते हैं कि जितना तुम खुद को भी नहीं जानती उससे ज्यादा अच्छे से मैं तुम्हें जानता हूँ। वह ये सोच रही थी तब उसका फोन बजा। फोन के दूसरी तरफ तन्वी थी। उसने अंतरा से कहा कि आज दोपहर अगर फ्री है तो मेरे साथ एक पार्टी में चल। तन्वी के बहुत सारे दोस्त थे, इसलिए उसे किसी न किसी ग्रुप में कभी पार्टी कभी डिनर में जाना लगा रहता था। लेकिन अंतरा उससे बिल्कुल उल्टी थी। उसे ऐसी जगह पसंद थी जहां शांति मिले। अंतरा ने तन्वी को जवाब देते हुए कहा कि फ्री तो हूँ लेकिन तुझे तो पता है कि मैं ऐसी पार्टियों में जाना पसंद नहीं करती, और वैसे भी वहां सब अजनबी होंगे, मैं क्या करूंगी आकर, तू चली जा। ये सुनकर तन्वी ने कहा कि हाँ तो वही कह रही हूँ कि बाहर निकलेगी और लोगों से मिलेगी तब तो किसी से पहचान बनेगी और नए दोस्त बनेंगे ना, वरना तेरे लिए सब जिंदगी भर अजनबी ही बने रहेंगे। चल ना, क्या पूरा दिन होटल के कमरे में घुसी रहती हैं? ये सुनकर अंतरा ने कहा कि लेकिन मैं, वह आगे कुछ कहे उससे पहले तन्वी ने उसकी बात काटते हुए कहा कि देख ये बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े लोग वहां पर आने वाले हैं। हो सकता है तेरा मिस्टर शैडो भी वहां पर मौजूद हो। अब वहां पर तो वह मास्क लगाकर नहीं घूम सकता। हो सकता है कि तुझे आज उसका चेहरा देखने मिल जाए। इतना कहकर तन्वी ने आगे कहा कि ठीक है, अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, मैं तुझे पिक करने आ रही हूँ। बाय, जल्दी जल्दी, इतना बोलकर तन्वी ने फोन काट दिया। अंतरा सोच में पड़ गई। तब अंतरा को मिस्टर शैडो का टेक्स्ट आया जिसमें लिखा था कि आज मुझे कुछ काम है तो मुझे रात को लौटने में देरी हो जाएगी। ये पढ़कर अंतरा हैरान रह गई और उसने सोचा कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मिस्टर शैडो उसी पार्टी में जाने वाले होंगे। क्या मिस्टर शैडो का चेहरा आज बेनकाब होने वाला था? क्या होगा जब अंतरा और मिस्टर शैडो आमने सामने होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH13 पार्टी। एक और कामुक रात गुजारने के बाद अगले दिन सुबह तन्वी ने अंतरा को एक पार्टी में ले जाने कहा, और जब अंतरा ने आनाकानी की तब तन्वी ने कहा कि उस पार्टी में काफी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो हो सकता है कि मिस्टर शैडो भी वहां आए और अंतरा को उसका चेहरा देखने मिल जाए। उसके तुरंत बाद अंतरा को मिस्टर शैडो का टेक्स्ट आया कि कुछ काम होने की वजह से उसे रात को लौटने में देर हो जाएगी। अंतरा ने मिस्टर शैडो को टेक्स्ट किया, क्या आप बिजी हैं? तुरंत मिस्टर शैडो का कॉल आया और उसने पूछा कि क्या तुम अभी सोकर उठी हो? ये सुनकर अंतरा को पिछली रात की उन दोनों की हरकतें याद आ गई और वह शर्मा गई। उसके बाद अंतरा ने मिस्टर शैडो से पूछा कि क्या आज मुझे छुट्टी मिल सकती है? ये सुनकर मिस्टर शैडो ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि लगता है कल रात मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही थका दिया, लेकिन क्या है कि अगर हमें बच्चा चाहिए तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये सुनकर अंतरा घबरा गई और उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि तो ठीक है, फिर आज रात हम कंटिन्यू करेंगे। ये सुनकर अंतरा को हंसी आ गई। उसे हमेशा से लगता था कि मिस्टर शैडो एक मच्योर आदमी है, लेकिन पिछली रात से वह थोड़ा शरारती बन गया था।
अंतरा ने मुद्दे पर आते हुए कहा कि छुट्टी से मेरा यह मतलब था कि मुझे एक दोस्त के साथ आज बाहर जाना था, और जैसा आपने कहा कि आपको आ जाने में देर हो जाएगी, तो अगर आप बाहर खाने वाले हो तो ठीक है, वरना मैं अभी बनाकर जाती हूँ। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा कि कौन सी दोस्त के साथ जा रही हो। अंतरा ने जवाब में कहा कि तन्वी कश्यप मेरे बचपन की दोस्त है। मिस्टर शैडो ने कहा कि हम ठीक है, तुम जाओ और एंजॉय करो, मेरे खाने की फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। इसके बाद मिस्टर शैडो ने ज्यादा कुछ बात नहीं की और कॉल डिस्कनेक्ट किया। अंतरा भी अपने काम में लग गई, लेकिन उसके दिमाग में ये तो चल ही रहा था कि अगर मिस्टर शैडो उस पार्टी में जाने वाले होंगे तो क्या सच में उसे आज उनका चेहरा देखने मिलने वाला है। दोपहर को तन्वी अंतरा को लेने के लिए होटल सहारा आए। कमरे में आते ही वह हवा में सूंघने लगी। ये देखकर अंतरा को अजीब लगा और उसने तन्वी से पूछा कि यह क्या कर रही है। तन्वी ने हवा में सूंघते सूंघते जवाब दिया कि मैं उस बदमाश आदमी के परफ्यूम की खुशबू ढूंढ रही हूँ। ये कहने के बाद तन्वी ने सच में स्वीट के लिविंग रूम से लेकर बेडरूम और बाथरूम तक खुशबू ली और फिर अंतरा के पास आकर कहा कि हम मिस्टर शैडो अच्छा आदमी है, जा अंतरा जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये सुनकर अंतरा हंसने लगी और उसने तन्वी से कहा कि तेरे पास तो अद्भुत शक्तियां हैं, मिस्टर शैडो के परफ्यूम की महक से कह सकती है कि वह अच्छे आदमी है कि नहीं। तन्वी ने सोफे पर बैठते हुए कहा कि बिल्कुल, देख ये बदमाश लोग होते हैं ना, वह हमेशा अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, इसलिए उनके पास से हर तरह की खुशबू आती है, चाहे वह परफ्यूम हो या कॉस्मेटिक्स। और मुझे पता है कि पहले भले तू मेकअप आर्टिस्ट का काम कर चुकी है, लेकिन खुद कभी मेकअप नहीं करती। मैंने तो वार्डरोब के कपड़े भी सूंघ लिए, उसमें भी सिर्फ तेरे शैम्पू की खुशबू आ रही है। ये सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाया। अंतरा पहले मेकअप आर्टिस्ट का काम कर चुकी थी, हालांकि वह प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी, पर पैसे कमाने के लिए उसने छोटे मोटे काम किए थे। और जितनी सैलरी उसे कॉफी शॉप में मिलती थी उससे ज्यादा उसने मेकअप करके कमाए थे। अंतरा तुझे जॉब करनी है? तन्वी का ये सवाल सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। अंतरा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल करनी है, लेकिन मेरा एजुकेशन। अंतरा कहना चाहती थी कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है और फिलहाल उसे रोज अपने मामा को खाना पहुंचाने हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। बिना कहे तन्वी उसकी बात समझ गई और उसने कहा कि वह सब मुझ पर छोड़ दे। अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा कि चले। तन्वी ने कहा कि हाँ, लेकिन पहले तेरा थोड़ा मेकओवर करवाना पड़ेगा। पार्टी में जाने से पहले तन्वी ने अंतरा के लिए एक इवनिंग गाउन खरीदा और उसका थोड़ा मेकअप और हेयर स्टाइलिंग करवाया। उसके बाद वह दोनों मैसगांव डॉक पहुंचे। पार्टी एक यॉट पर थी और तन्वी ने बताया था कि यह पार्टी एक बहुत बड़े और गूढ़ बिजनेस टाइकून ने दी थी, इसलिए उस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड के एक्टर्स और बाकी नामी अमीर लोग भी आने वाले थे। इसलिए तन्वी ने अंतरा से कहा था कि हो सकता है कि मिस्टर शैडो को भी इन्विटेशन दिया गया है। और वह भी वहां पर आए। शाम ढल चुकी थी। गाड़ी से उतरकर वह दोनों यॉट की तरफ गए। शायद बहुत जल्द अंतरा की मिस्टर शैडो से मुलाकात होने वाली थी, यह सोचकर अंतरा के मन में थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसे मिस्टर शैडो की प्रिवेसी में दखल नहीं देना था, लेकिन दूसरी तरफ वह ये जानने के लिए भी उत्सुक थी कि आखिर मिस्टर शैडो है कौन जिसने उसके शरीर को इतनी सौम्यता से लूटा है। और खासकर अंतरा को यह जानना था कि कहीं मिस्टर शैडो शादीशुदा तो नहीं है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी के संसार में आग लगे, जैसा कि उसके साथ हुआ था। वह ये सोच रही थी तब तन्वी की आवाज आई, वैसे तू आज एकदम माल लग रही है। ये सुनकर अंतरा ने अपनी आंखें बड़ी करके तन्वी के हाथ पर हल्के से मारा और कहा कि कुछ भी बोलती है तू। जवाब में तन्वी ने हंसते हुए कहा कि सच में तेरा हमेशा का लुक और आज के लुक में जमीन आसमान का फर्क है। तू जब सैलून से बाहर आई तब मैं भी तुझे नहीं पहचान पाई थी। ये बोलकर तन्वी ने अंतरा के गाउन की झालर ठीक करते हुए कहा कि तुझे अलग अलग कपड़े पहनने चाहिए और हल्का सा मेकअप भी करना चाहिए, बहुत खूबसूरत दिखेगी। ये सुनकर अंतरा को एहसास हुआ कि आज तन्वी ने उसके लिए काफी पैसा खर्च किया था। उसने शर्मिंदा होते हुए कहा कि तन्वी, इस गाउन और स्टाइलिंग का जो भी पैसा लगा है वह मैं तुझे जल्द से जल्द लौटा दूंगी। ये सुनकर तन्वी ने कहा कि क्या यार, तू हमेशा पैसे लौटाने की बात करती है, मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तेरे सहारे तो अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती ना। अंतरा की बात सुनकर तन्वी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा कि अरे मेरी लेडी हरिश्चंद्र, ये सब बातें बाद में करें, पहले यहाँ जिसके लिए आए हैं वह कर ले। ये सुनकर अंतरा ने भी ज्यादा दलील नहीं की। तन्वी ने यॉट के एंट्रांस पर इनविटेशन कार्ड दिखाया और दोनों अंदर गई। ऊपर पहुंचकर अंतरा ने देखा कि वहां पर काफी सारे लोग आए हुए थे। यॉट के डेक पर पहुंचकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। जिंदगी में पहली बार वह यॉट पर आई थी। अंतरा ने देखा कि एक तरफ गोलाकार में सोफे लगे थे जहां पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ एक छोटा सा स्विमिंग पूल था। अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, फिर भी यॉट की लाइट्स ऑन हो चुकी थी और उन लाइट्स की वजह से यॉट की खूबसूरती और निखर गई थी। एकदम धीमा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा था। कुछ लोग डेक के बीच में लगे खाने और ड्रिंक्स के काउंटर पर थे, तो बाकी लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर हाथ में ड्रिंक्स के ग्लास पकड़कर बातें कर रहे थे। ऐसी पार्टी इसीलिए अरेंज की जाती थी ताकि पार्टी के बहाने कोई नए बिजनेस रिलेशंस बना सके और कोई नए पर्सनल रिलेशंस बनाए। अंतरा यॉट के माहौल को देखने में लगी हुई थी, तब तन्वी ने कहा कि ये यहाँ भी पहुंच गए। तन्वी की आवाज सुनकर अंतरा ने तन्वी जिस दिशा में देख रही थी उस तरफ देखा और वह चौंक गई। अंतरा ने देखा कि उन दोनों से थोड़े दूर एक ग्रुप था जिसमें रुद्र गायत्री का हाथ पकड़कर उसे एक जगह पर बिठा रहा था।
गायत्री ने मुस्कुराते हुए रुद्र से कुछ कहा जिसे सुनकर रुद्र भी मुस्कुराने लगा। उन दोनों को देखकर तन्वी गुस्से से तिलमिला गई और उसने कहा कि रुद्र की बेशर्मी तो देख, अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है फिर भी अपनी इस रखेल को खुलेआम लेकर घूम रहा है। आज अगर इसको सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी तन्वी कश्यप नहीं। इतना बोलकर तन्वी गुस्से में रुद्र और गायत्री की तरफ गई। अंतरा तन्वी को रोके उससे पहले वह जा चुकी थी। अंतरा ने दूर से देखा कि तन्वी ने वहां पहुंचकर रुद्र को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आसपास के कुछ लोग जमा हो गए थे। अंतरा तुरंत उस तरफ गई। तन्वी ने गायत्री की तरफ उंगली दिखाते हुए रुद्र से कहा कि मिस्टर रुद्र आहूजा, तुम्हारे जितना बेवकूफ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो ऐसी घटिया औरत को पहचान नहीं पाया। तुम्हें पता भी है इसने क्या किया है? अंतरा का फलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का झूठा रिपोर्ट बनाने के लिए इसने डॉक्टर को रिश्वत दी थी। तन्वी सबके सामने इस तरह से उसके साथ बदतमीजी से बात कर रही थी, इसलिए रुद्र को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसकी रेपुटेशन की वजह से वह सबके सामने तन्वी के साथ झगड़ा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा कि एम्स तन्वी, अंतरा गायत्री की कजन है और उससे बहुत प्यार करती है, वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बिना सबूत के आपको गायत्री पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये सुनकर तन्वी ने ना मारते हुए कहा कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम इसके प्यार में अंधे हो चुके हो। तुम इसके खिलाफ किसी की बात क्यों मानोगे? खैर, तुम्हें सबूत ही चाहिए तो ये लो। इतना बोलकर तन्वी ने अपने फोन में हॉस्पिटल के सीसीटीवी वाला वीडियो निकालकर रुद्र को देते हुए कहा कि अपनी आंखों से देख लो अपनी दूध से धुली गायत्री का कारनामा। रुद्र ने वीडियो में देखा कि गायत्री ने डॉक्टर को पैसे दिए। रुद्र कुछ कहे उससे पहले गायत्री ने तन्वी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि ये झूठ बोल रही है रुद्र। इतना बोलकर उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि रुद्र, तुम्हें तो पता है कि डॉक्टर पाटिल की मम्मी से मेरी काफी अच्छी पहचान है। उन्होंने प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही मेरा कितना ध्यान रखा है, इसलिए मैंने तो बस एज अ थैंक यू उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। मुझे क्या पता था कि अगले ही दिन मम्मी जी अंतरा का वहीं पर टेस्ट करवाएगी। ये बोलते हुए गायत्री की आंखें नम हो गई। गायत्री की बात सुनकर तन्वी ने ताली बजाते हुए कहा कि तुम कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए था। इतना बोलकर तन्वी ने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखते हुए कहा कि आप लोगों को पता है, इसकी बहन ने इसे पढ़ाने के लिए खुद पढ़ाई छोड़ दी और अब इसी ने अपनी ही बहन के संसार में आग लगाई। ये सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने तन्वी से कहा कि अब तुम अपनी हद पार कर रही हो एम्स तन्वी, अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। तुम्हें अंतरा ने यहाँ ये सब ड्रामा करने भेजा है। उसे जाकर कह देना कि वह कितनी भी कोशिश कर ले, गायत्री को वह मुझसे अलग नहीं कर सकती। ये सुनकर तन्वी रुद्र को जवाब देने जा रही थी, लेकिन उससे पहले अंतरा लोगों के बीच से रास्ता बनाते ही आगे आए और उसने तन्वी को रोकते हुए कहा कि छोड़ो तन्वी, इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। वह तन्वी को वहां से लेकर जा रही थी, तब गायत्री ने बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहा कि अंतरा, तुम लोग रुद्र को भला बुरा मत कहो प्लीज, मेरी ही गलती थी कि अपने पापा को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए मैंने रुद्र की कंपनी में जॉब ली। और गायत्री आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और कहा कि यह थप्पड़ अपनी मनहूस जबान से मेरे मामा का नाम लेने के लिए था। ये सुनकर गायत्री अपने गाल पर हाथ रखकर अंतरा की तरफ फटी आंखों से देख रही थी, तब अचानक तन्वी ने उसके पास खड़े एक आदमी के हाथ से ग्लास छीनकर गायत्री के ऊपर शराब फेंकी और उसे धक्का देते हुए कहा कि और ये तेरे सब नाटक के लिए था। तन्वी का धक्का लगने से गायत्री गिर गई। धक्का देने के बाद तन्वी को एहसास हुआ कि गायत्री प्रेग्नेंट है। गायत्री की तरफ देखकर अचानक सबके होश उड़ गए। अचानक क्या हो गया था गायत्री को? तन्वी के धक्का देने से उसे कोई चोट तो नहीं आई थी? क्या इस छोटे झगड़े का कोई गंभीर परिणाम आने वाला था? और क्या मिस्टर शैडो उस पार्टी में मौजूद था? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH14 खूबसूरत। तन्वी अंतरा को पार्टी के लिए यॉट पर लाई थी, जहां पर रुद्र और गायत्री भी थे। उन दोनों को देखकर तन्वी को बहुत गुस्सा आया और उसने उन दोनों के पास जाकर झगड़ा किया था और आखिर में गायत्री ने ढोंग करते हुए कहा था कि उसने अपने पापा को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए रुद्र की कंपनी को ज्वाइन किया था। वह आगे बोलने जा रही थी, लेकिन उससे पहले अंतरा ने गायत्री को थप्पड़ मार दिया था और उसके बाद तन्वी ने गायत्री पर शराब फेंकी थी और उसे धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद तन्वी को एहसास हुआ कि गायत्री प्रेग्नेंट थी। तन्वी का धक्का लगने की वजह से गायत्री 2-3 कदम पीछे जाकर पास वाले सोफे पर गिर गई। गायत्री बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। उसका गाउन बर्बरी ब्रांड का था, जो कि खास इस पार्टी के लिए उसने खरीदा था। तन्वी के गायत्री के ऊपर शराब फेंकने की वजह से गायत्री के चेहरे पर लगा मेकअप एक जगह से उतर गया और वहां पर सांवला रंग दिखने लगा। रुद्र उसे उठाने जा रहा था, तब उसे देखकर वह चौंक गया और उसने गायत्री से पूछा कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? रुद्र इसलिए हैरान हो गया था क्योंकि उसे पता नहीं था कि गायत्री हमेशा से मेकअप लगाकर रखती थी, लेकिन आज पहली बार रुद्र ने उसका असली सांवला स्किन टोन देखा। वहां पर खड़े बाकी लोग भी गायत्री को देखकर चौंक गए थे। गायत्री ने तुरंत अपने चेहरे का वह हिस्सा अपने हाथ से छिपाया और शर्मिंदा होते हुए उठकर वहां से चली गई। तन्वी ने रुद्र से कहा कि मुझे तो लगा था तुम बेवकूफ हो, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारी आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम है। अभी थोड़ी देर पहले ही दावा कर रहे थे कि मैं गायत्री को अच्छे से जानता हूं, पर उसका स्किन टोन भी तुम्हें आज जाकर पता चला है। ये बोलकर तन्वी हंसने लगी। तन्वी का ताना रुद्र ने सुना था, लेकिन उसका ध्यान भागती हुई गायत्री पर था। गायत्री की वजह से उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। तन्वी ने रुद्र से कहा कि तुम दोनों यह मत सोचना कि अंतरा को परेशान करोगे और तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अंतरा के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। कह देना तुम्हारी उस चुड़ैल को भी कि अगर अंतरा के साथ कभी कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तन्वी ने रुद्र की तरफ उंगली दिखाकर चेतावनी देते हुए ये कहा था, लेकिन इस बार रुद्र कोई जवाब नहीं दे पाया। इतना हल्ला होने की वजह से और लोग वहां पर जमा होने लगे। इससे पहले कोई और तमाशा हो, अंतरा तन्वी को खींचकर वहां से ले गई।
अंतरा तन्वी को डेक के एक तरफ लेकर गई जहां पर कोई नहीं था। अब अंधेरा हो चुका था। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था। कुछ देर तक शांत खड़े रहने के बाद अंतरा ने तन्वी से कहा कि मेरे साथ खड़ा होने के लिए थैंक्स तन्वी, मुझे पता है मैं कमजोर हूं इसलिए मैं किसी से लड़ नहीं पाती। ये सुनकर तन्वी ने कहा कि क्योंकि बचपन से ही तूने सब कुछ सहने की आदत डाली हुई है, अगर तेरे साथ कुछ गलत होता है तब भी तू अपना मुंह बंद रखती है। तुझे कॉन्फिडेंट होना सीखना पड़ेगा अंतरा। ये सुनकर अंतरा को कुछ याद आया और उसने तन्वी से कहा कि मिस्टर शैडो ने भी बिल्कुल यही कहा था। ये सुनकर तन्वी ने अपने भवे सिकुड़ते हुए पूछा क्या कि तुझे तुझे कॉन्फिडेंट होना सीखना पड़ेगा। तन्वी को जवाब देते हुए अंतरा ने कहा कि हाँ, और एक नहीं 2-3 बार ऐसा कहा था। ये सुनकर तन्वी ने अंतरा से कहा देखा, मतलब मैं अकेली नहीं हूँ जिसे पता है कि तू लाइफ में कुछ कर सकती है। तू स्मार्ट है, खूबसूरत है और तेरी पर्सनालिटी भी अच्छी है। इस दुनिया में रुद्र जैसा शायद ही दूसरा कोई बेवकूफ होगा जो तुझे पसंद ना करे। ये सुनकर अंतरा हंस पड़ी और उसने कहा कि ये भी मिस्टर शैडो ने कहा था कि रुद्र बेवकूफ है। जवाब में तन्वी ने कहा कि वह तो है ही। अंतरा ने आगे कहा कि लेकिन एक बात का एहसास आज हुआ कि बदला लेकर अच्छा लग सकता है। गायत्री ने मेरे एजुकेशन को लेकर हमेशा मुझे जलील किया, लेकिन आज वह भी सबके सामने जलील हुई। भले ही मैं उसके जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन दिखने में कम से कम उससे तो अच्छी ही हूँ। ये सुनकर तन्वी ने कहा कि सिर्फ एजुकेशन ही सब कुछ नहीं होता अंतरा, और वैसे भी ऐसा तो नहीं था कि पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से तू आगे नहीं पढ़ पाई। गायत्री के लिए तूने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। अगर वह नहीं होती तो थोड़ी तू अपनी पढ़ाई रोकने वाली थी। तन्वी की बातें सुनकर अंतरा को एहसास हुआ कि वह खुशकिस्मत है कि उसे तन्वी जैसी सच्ची दोस्त मिली जो बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ हर हालात में खड़ी होती है। अंतरा ने कहा तन्वी, मुझे पता है कि मैं तुझे थैंक यू बोलूं ये तुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं थैंक यू नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी तुझे किसी भी काम के लिए मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। मेरे बस में जो कुछ रहेगा वो मैं करूंगी। जवाब में तन्वी ने सैल्यूट करते हुए कहा जी जनाब। तन्वी के ये बोलते ही दोनों हंस पड़ी। उसके बाद तन्वी ने कहा कि बात यह है कि मैं किसी के साथ गलत या अन्याय होते नहीं देख सकती। ये सुनकर अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया। तन्वी ने देखा कि समंदर की तेज हवा अंतरा के बाल उड़ा रही थी, जिसकी वजह से उसका मासूम चेहरा और लंबी गोरी गर्दन दिख रही थी। अंतरा दिखने में सौम्य और नाजुक थी और उसका व्यक्तित्व उसके सफेद गाउन की तरह एकदम सरल था। हल्का सा किया गया मेकअप उसके चेहरे के फीचर्स को और निखार रहा था। उसका सफेद गाउन हवा के जोर की वजह से हल्का हल्का उड़ रहा था। तन्वी ने अंतरा की तरफ देखते हुए कहा कि यार तू वैसे तो बिना मेकअप के भी सुंदर दिखती है, लेकिन इस गाउन और मेकअप ने तो तेरे ऊपर 4 चांद लगा दिए। लड़की होने के बावजूद मुझे तुझ पर लाइन मारने का मन कर रहा है, तन्वी ने आंख मारते हुए कहा। अंतरा ने उसकी बात सुनकर उसे कहा कि बस कर, अब तू मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रही है। जवाब में तन्वी ने कहा कि आई एम सीरियस। तू किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रही। इतना बोलकर तन्वी ने 4 कदम पीछे जाकर तन्वी को ऊपर से नीचे तक देखा और आगे कहा कि तू वंडर वुमन के रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। ये सुनकर अंतरा ने हंसते हुए कहा कि अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया। उसके बाद भी तन्वी उसकी तारीफ करती रही। दोनों ने थोड़ी देर तक बातें की। उसके बाद दोनों को भूख लगी। तन्वी ने कहा कि तू यही रुक, मैं हम दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। इनता कहकर तन्वी वहां से निकल गई। तन्वी के जाने के बाद अंतरा समंदर की तरफ मुड़ी और सामने का नजारा देखने लगी। दूर मुंबई शहर की लाइट्स जगमगा रही थी। पूर्णिमा के चांद की रोशनी समंदर के पानी पर गिर रही थी, जिससे पानी में भी जगमगाहट हो रही थी। अंतरा ने अपने दोनों हाथ फैलाए और आंखें बंद करके समंदर की हवा का आनंद उठाने लगी। हवा के चलते अंतरा के बाल उड़ रहे थे। उसके गाउन का घेरा भी इधर उधर हिल रहा था। मुंबई शहर हर तरफ समंदर से घिरा है, लेकिन आज शायद पहली बार अंतरा को समंदर ठीक से देखने का और उसका मजा लेने का मौका मिला था। क्योंकि पहले वह पाए में, उसके बाद पैसे कमाने में और रुद्र से शादी होने के बाद घर गृहस्थी में अटक गई थी। अंतरा ने आंखें खोलकर दूर शहर की तरफ देखा तो अंतरा को ख्याल आया कि ज्यादातर लोग इस वक्त अपने अपने घर लौट रहे होंगे। जॉब से, फैक्ट्री से, स्टूडेंट्स अपने ट्यूशन से घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सब अपनी अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे। कोई फैमिली के साथ बैठकर टीवी देखेगा, जिसकी फैमिली गांव में होगी वह उनसे वीडियो कॉल पर बात करेंगे, आज का दिन कैसा रहा यह एक दूसरे को बताएंगे। लेकिन वह खुद इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पास तो अपना घर भी नहीं था। अगर मिस्टर शैडो ने उसे सहारा नहीं दिया होता तो उसके पास रहने की भी जगह नहीं होती। अंतरा इन सब ख्यालों में थी तब उसके फोन पर मैसेज टोन बजा। टेक्स्ट मैसेज से अचानक उसे याद आया वह इस पार्टी में इसीलिए आई थी कि वह मिस्टर शैडो का चेहरा देख पाए, लेकिन रुद्र और गायत्री की वजह से वह ये बात भूल ही गई थी। अंतरा ने मैसेज खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था ज्यादा देर समंदर की हवा में रहने से जुकाम लग जाता है द शैडो। यह मैसेज पढ़कर अंतरा का हाथ कांपा और उसका फोन समंदर में गिरने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अंतरा समझ गई कि इस मैसेज का मतलब यही था कि मिस्टर शैडो उस यॉट पर ही था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या रिप्लाई करे। उसने यॉट पर नजर घुमाई, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं दिखा जो उसकी तरफ देख रहा हो। तब फिर से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था क्या तुम मुझे देखना चाहती हो। यह मैसेज पढ़कर अंतरा ने देर ना करते हुए तुरंत अपनी कांपती हुई पतली उंगलियों से टाइप किया यस। टेक्स्ट भेजने के बाद अंतरा जवाब का इंतजार करने लगी। उसने इधर उधर देख भी लिया कि कहीं मिस्टर शैडो उसकी तरफ आ तो नहीं रहे, लेकिन वहां पर उसके अलावा कोई नहीं था। तब फिर से मैसेज टोन बजा। अंतरा ने तुरंत मैसेज ओपन किया। उसमें लिखा था अभी नहीं अंतरा। ये पढ़कर अंतरा ज्यादा निराश नहीं हुई थी, क्योंकि वह पहले ही ना सुनने के लिए तैयार थी। उसे पता था कि मिस्टर शैडो को अपना चेहरा नहीं दिखाना था, इसीलिए तो वह हमेशा कमरे में आते ही अंधेरा कर देते थे या तो मास्क पहन कर रखते थे। अंतरा ने रिप्लाई देने के लिए टाइप किया आई एम सॉरी मुझ
ए यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। तुरंत ही सामने से रिप्लाई आया, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझसे कभी भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है और यह भी कहा था कि सही बताने पर तुम्हारे बिना कहे मैं सामने से अपनी पहचान बताऊंगा। इसके रिप्लाई में अंतरा ने सिर्फ ओक लिख कर सेंड किया। कुछ देर तक कोई मैसेज नहीं आया। अंतरा अपना फोन वापस पर्स में रखने जा रही थी तब एक मैसेज आया, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। ये 5 शब्द अंतरा की आंखों से होकर उसके दिल में उतर गए। अंतरा को मिस्टर शैडो की वह आवाज और गर्म सांसें याद आ गई जो रात के अंधेरे में उसके कान के पास महसूस होती है। वो सब याद करते हुए अंतरा शर्मा गई। अंतरा ने अपने गालों पर थपकी लगाई। उसे समझ नहीं आया कि अभी कुछ देर पहले वह तन्वी के साथ हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन मिस्टर शैडो के मैसेज पढ़कर वह इतनी नर्वस कैसे हो गई। अंतरा ने अपनी कांपती उंगलियों से थैंक यू टाइप किया और उसे सेंड करने जा रही थी तब मिस्टर शैडो का कॉल आया। अंतरा ने कॉल रिसीव किया। सामने से आवाज आई, अंतरा। जवाब में अंतरा ने कहा, जी। मिस्टर शैडो की आवाज के साथ अंतरा को उनकी गहरी सांसें और हवा की भी आवाज सुनाई दे रही थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि आज के बाद ऐसे कपड़े कभी मत पहनना। ये सुनकर अंतरा चौंक गई। अभी तो मिस्टर शैडो ने खुद कहा था कि वह आज बहुत खूबसूरत लग रही है, तो फिर अचानक से क्या हो गया। अंतरा ने घबराते हुए कहा कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही अलग दिख रही हूँ। दरअसल ये कपड़े मेरे लिए तन्वी ने चूज किए थे, इसलिए शायद मुझ पर सूट नहीं कर रहे होंगे। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि तुम्हारी दोस्त की चॉइस बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता था कि तुम व्हाइट कलर में इतनी खूबसूरत लगोगी। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने आगे अंतरा से कहा कि अंतरा, आज घर जाकर मेरे लिए तुम व्हाइट कलर के कपड़े ट्राई करना। हम ये सुनकर अंतरा शर्मा गई। अगर कोई उसके आसपास होता तो उसे पता चल जाता कि अंतरा शर्म से लाल हो गई थी। अंतरा ने मिस्टर शैडो को जवाब देते हुए कहा कि ठीक है। मिस्टर शैडो को एहसास हो गया था कि अंतरा शर्मा रही है। उसने अंतरा से कहा कि तुम मुझे शर्माते हुए अच्छी लगती हो। ये सुनकर अंतरा मुस्कुराने लगी। दोनों की कुछ देर और बातें चली और आखिर में मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि अंतरा, अब घर चलते हैं, मुझे तुम्हें देखना है। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने आगे कहा कि अपनी दोस्त को बोलो तुम्हें होटल छोड़ दे। अंतरा ने कहा कि उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी। अपनी दोस्त को बोलो कि अगर वह तुम्हें छोड़ने आएगी तो उसके पापा की कंपनी को जो जमीन कब से चाहिए थी वह मिल जाएगी। मिस्टर शैडो तन्वी के पापा की कंपनी के बारे में भी कैसे जानता था? क्या वह अंतरा से जुड़े सब लोगों की खबर रखता था? क्या रहस्य था इस मिस्टर शैडो का? अंतरा अभी तो बहुत खुश थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि अगली सुबह उसकी किसी से मुलाकात होने वाली थी। कौन था वो? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH-15 इनाम। पार्टी में रुद्र और गायत्री के साथ झगड़ा होने के बाद अंतरा तन्वी को यॉट के दूसरे कोने में लेकर गई थी और वहां पर दोनों की बातें और हंसी मजाक हुई थी। उसके बाद तन्वी दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लाने गई और अंतरा अकेली पढ़ते ही उसे मिस्टर शैडो का टेक्स्ट मैसेज आया था। थोड़ी देर मैसेज पर बातें होने के बाद मिस्टर शैडो ने कॉल किया। दोनों के बीच में बातें हो रही थी तभी अंतरा ने मिस्टर शैडो से पूछा कि क्या आप देर तक रुकने वाले हो? जिसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, वैसे तो मैं बहुत देर तक रुकने वाला था, लेकिन अब तुम्हें कपड़े ट्राई करते हुए देखने के लिए मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये सुनकर अंतरा ने मिस्टर शैडो से पूछा कि आपके आसपास लोग होने के बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हो? जवाब में मिस्टर शैडो ने पूछा, क्यों? तुम्हें ऐसी बातें पसंद नहीं? ये सुनकर अंतरा ने अपनी जीभ दांतों के बीच दबाए। उसे यह बातें पसंद थी, बहुत पसंद थी। ये सब बातें वह पहली बार किसी के साथ कर रही थी। मिस्टर शैडो से उसे वह प्यार मिल रहा था, उसे ये सब बातें कैसे पसंद न आती? वह ये सोच रही थी तब मिस्टर शैडो ने कहा, अंतरा, घर चलते हैं, मुझे तुम्हें देखना है। फिर आगे उसने अंतरा से कहा, अपनी दोस्त को बोलो कि अगर वह तुम्हें छोड़ने आएगी तो उसके पापा की कंपनी को जो जमीन कब से चाहिए थी वह मिल जाएगी। ये सुनकर अंतरा हैरान हो गई, मिस्टर शैडो को तन्वी के पापा के बिजनेस के बारे में कैसे पता था? लेकिन यह उसने मिस्टर शैडो से पूछा नहीं। अंतरा ने कहा, ठीक है, मैं तन्वी से बात करती हूँ। उसके बाद अंतरा ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और तन्वी को ढूंढने गई। तन्वी बुफे टेबल पर अपने दोस्तों के साथ रुद्र और गायत्री की खिल्ली उड़ा रही थी। अंतरा के नजदीक आते ही तन्वी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और कहा, यही है मेरी दोस्त अंतरा जिसके बारे में बता रही थी, है ना खूबसूरत? सब लोग अंतरा को देखते रह गए। तन्वी के ग्रुप में जितने भी लोग थे सब के सब अमीर घर के थे। अंतरा को देखकर लड़कों का मुंह खुला रह गया। उन सब ने अपनी जिंदगी में एक से एक खूबसूरत लड़की देखी थी, लेकिन अंतरा में कोई तो बात थी जो उन्हें उसकी तरफ खींच रही थी। उसमें से एक लड़के ने अंतरा की तरफ देखकर कहा, यार ये तो सच में वंडर वुमन लग रही है। मैं तो इसे देखकर फिदा हो गया। इतना कहकर उस लड़के ने तन्वी की तरफ मुड़कर उसे कहा, तुझसे यह उम्मीद नहीं थी तनु, हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, लेकिन इस ब्यूटी से मिलवाना तो दूर, तूने कभी इसका जिक्र भी नहीं किया कि तेरी ऐसी कोई दोस्त है। ये सुनकर तन्वी ने कहा, इसीलिए नहीं मिलवाया क्योंकि मैं तुम सबको अच्छी तरह जानती हूँ, इसे देखकर सब मेरे पीछे पड़ जाते कि सेटिंग करवा। ये सुनकर सब हंसने लगे। तन्वी के ग्रुप के बाकी लड़के भी अंतरा की तरफ देख रहे थे। एक साथ इतनी सारी नजरें उसे देखे ऐसी अंतरा को आदत नहीं थी, इसलिए वह थोड़ी नर्वस हो गई। उसने धीरे से तन्वी से कहा, मुझे अब निकलना है, तू मुझे छोड़ देगी? अंतरा की बात सुनकर एक लड़के ने उसकी तरफ देखते हुए तुरंत कहा, मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं घर निकल ही रहा था। ये सुनकर ग्रुप के बाकी लोगों ने कहा, साले, अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि पार्टी के बाद लॉन्ग ड्राइव पर चले गए और लड़की को देखते ही तुझे घर याद आ गया।
अपनी चोरी पकड़ी गई, इस वजह से वह लड़का शर्मिंदा हो गया और चिढ़ते हुए उसने सबसे कहा, तुम सब इतने ही सीधे हो तो मुझे ये बताओ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस एंजल के साथ वक्त बिताने का मौका हाथ से जाने देगा। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। तन्वी ने अपना हाथ उठाकर इशारा करते हुए कहा, देखो तुम लोगों के इन पीजे और फ्लर्टिंग से अंतरा इंप्रेस नहीं होने वाली, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तन्वी के ये बोलने के तुरंत बाद अंतरा के फोन पर मिस्टर शैडो का मैसेज आया, मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूँ, अब तन्वी के पापा को वह जमीन नहीं मिलेगी। ये पढ़ते ही अंतरा को हंसी आ गई। उसने सोचा कि लगता है मिस्टर शैडो को इन लड़कों की फ्लर्टिंग से जलन हुई है। अंतरा ने रिप्लाई किया कि कश्यप अंकल ने भी हमेशा मेरा ख्याल रखा है, अगर आपको सही लगे तो प्लीज उनकी हेल्प करना। तुरंत अंतरा को मिस्टर शैडो का रिप्लाई मिला, आई बड़ी कश्यप अंकल की भतीजी। ये पढ़कर अंतरा को इतनी हंसी आई कि उसे अपने हाथ से अपना मुंह ढकना पड़ा। उसके बाद आखिरकार तन्वी ही अंतरा को होटल सहारा पर छोड़ने गई। होटल के पोच में अंतरा ने तन्वी को बाय बोलकर गाड़ी से उतरने के लिए दरवाजा खोला, तब तन्वी के फोन पर एक मैसेज आया जिसे पढ़कर तन्वी उछल पड़ी और उसने अंतरा से कहा, यार अंतरा, मेरे पापा को कंपनी के लिए एक जमीन चाहिए थी जिसकी डील नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अचानक से सामने से उन लोगों ने पापा का कांटेक्ट किया और आधे प्राइस में डील फाइनल हो गई। ये सुनकर अंतरा ने कहा, कांग्रेट्स, कश्यप अंकल की मेहनत और धीरज का फल मिला। तन्वी ने उत्साहित होते हुए कहा, थैंक यू थैंक यू, पापा का फायदा मतलब मेरा फायदा, अब और ज्यादा पॉकेट मनी मिलेगी। ये बोलकर तन्वी ने आंख मारी। जवाब में अंतरा ने मुस्कुराया और कहा, मैं चलूं। तन्वी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ और हाँ, मैं पापा को वह जमीन मिलने को खुशी में मैं पार्टी दूंगी। अंतरा ने कहा, ओक और संभल कर जाना। तन्वी ने हाँ मैं अपना सर हिलाया और गाड़ी का गियर शिफ्ट किया और उसकी गाड़ी वहां से निकली। उसके बाद अंतरा होटल की लॉबी में दाखिल हुई और लिफ्ट की तरफ गई। छठे माले पर पहुंचकर रूम नंबर 607 के दरवाजे के बाहर अंतरा ने कार्ड स्वाइप किया और दरवाजा खोलकर वह अंदर गई। अंदर जाने के बाद अंतरा का हाथ अपने आप ही लाइट की स्विच पर गया, लेकिन उसने लाइट ऑन करने से खुद को रोक लिया क्योंकि उसे पता नहीं था कि मिस्टर शैडो वहां पर पहुंच चुका है या नहीं। तब अचानक से दो मजबूत हाथों ने पीछे से अंतरा की पतली कमर को पकड़ा और आवाज आई, मैंने तुम्हारे कश्यप अंकल को आधे दाम में वह जमीन दे दी, अब इसके बदले मुझे इनाम तो मिलना चाहिए ना। ये सुनते ही अंतरा की आंखें अपने आप बंद हो गई। वह मिस्टर शैडो की सांसें पहचानती थी। अंतरा की लंबी गर्दन के पीछे किस करते हुए मिस्टर शैडो ने कहा, बताओ अंतरा। अंतरा का शरीर गर्म हो रहा था। उसने बंद आंखों के साथ अपने सर को झुकाते हुए पूछा कि आपको क्या इनाम चाहिए। ये सुनकर मिस्टर शैडो की दबी हुई हंसी निकल गई। अपना हाथ अंतरा की कमर से पेट की तरफ सहलाते हुए कहा, तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे क्या चाहिए। मिस्टर शैडो की ऐसी बातें सुनकर अंतरा का खुद पर से काबू नहीं रहता था। अभी तक मिस्टर शैडो ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, लेकिन सिर्फ उसकी बाहों में आने से ही अंतरा ने हार मान ली थी। अंतरा को एहसास हुआ कि उसका शरीर अचानक हवा में तैरने लगा। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि मिस्टर शैडो उसे उठाकर बाथरूम में ले जा रहा था। मिस्टर शैडो ने खुद के और अंतरा के कपड़ों का बोझ हल्का किया। अंतरा की चिबु पकड़कर मिस्टर शैडो ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर किया और अंतरा के होंठों के साथ अपने होंठ मिला दिए। अंतरा का हाथ मिस्टर शैडो की छाती से सरकता हुआ ऊपर की तरफ गया और गले से होते हुए उसके गालों को सहलाने लगा। अंतरा कभी मिस्टर शैडो के ऊपर के होंठ का तो कभी नीचे के होंठ का रस पीने लगी। फुहारे से पानी बरस रहा था और उसके नीचे खड़े अंतरा और मिस्टर शैडो एक दूसरे के ऊपर बरस रहे थे। उसके बाद मिस्टर शैडो अंतरा का हाथ पकड़कर उसे पानी से भरे बाथ टब में लेकर गया। मिस्टर शैडो के होंठ अंतरा की पतली गर्दन पर एक तरफ से दूसरी तरफ सफर कर रहे थे। अंतरा की पतली उंगलियां मिस्टर शैडो के गीले बालों को सहला रही थी। दोनों जिस्मों का आवेश बाथ टब के पानी पर तरंगे बना रहा था। एक खिंचाव के साथ अंतरा का शरीर आनंद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। जिस तरह मिस्टर शैडो अंतरा को बाथरूम में लेकर गया था उसी तरह उठाकर उसे बाहर लाया और अंतरा को धीरे से बेड पर रखा। अंतरा के बाल गीले होने की वजह से उसके चेहरे पर अटक गए थे। मिस्टर शैडो ने उनको दूर किया। अंतरा के बाल काले और सीधे थे और इसकी स्किन गोरी थी। कमरे की खिड़की से पूर्णिमा के चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। मिस्टर शैडो टॉवल से अंतरा के बाल सुखाने लगा। ये देखकर अंतरा ने तुरंत कहा, मैं कर लूंगी, आप क्यों। अंतरा अपनी बात पूरी करे उससे पहले मिस्टर शैडो ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके बाल सुखाते हुए कहा, शुश, मुझे करने दो। ये सुनकर अंतरा की कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद अंतरा ने कहा, मिस्टर शैडो, बाद में मैं भी आपके बाल सुखा दूंगी। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने दबी आवाज हुई के साथ कहा, मेरे बाल इतने छोटे हैं कि अपने आप ही सूख चुके हैं। ये सुनकर अंतरा को एहसास हुआ कि उसने फिर बेवकूफी वाली बात कर दी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद अंतरा ने कहा, कल आपको क्या खाना है ये बताए, मैं वही बनाऊंगी। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, कल की कल देखेंगे अंतरा, लेकिन पहले तुमने मुझे नए कपड़े ट्राई करने का वादा किया था वह पूरा करो। ये सुनकर अंतरा थोड़ा घबरा गई और उसने पूछा, अभी। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ अभी। अंतरा ने उठकर वार्डरोब खोला तो वह हैरान हो गई। पिछली बार जब उसने देखा था कि उसमें अलग अलग रंग के कपड़े थे, लेकिन अब सारे सफेद रंग के थे। उसे समझ नहीं आया कि मिस्टर शैडो ने कब सारे कपड़े बदल दा। छोटी ईए, उसमें शॉर्ट स्कर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट्स, ट्यूब टॉप्स, ड्रेसेस, वन शोल्डर्स, हर पैटर्न के कपड़े थे। अंतरा ने उसमें से एक चुना और चेंज किया। मिस्टर शैडो ने उसे देखा और कहा, अच्छा है, अब दूसरा ट्राई करो। मिस्टर शैडो ने एक के बाद एक काफी सारे कपड़े बदलवाए और आखिर में अंतरा को अपनी तरफ बेड पर खींच लिया। अगली सुबह 7 बजे अंतरा को तन्वी का कॉल आया और उसने कहा, आज ब्रेकफास्ट पार्टी दे रही हूँ, आधे घंटे में तुझे लेने पहुंच रही हूँ, तैयार रहना। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और कहा, नहीं यार, किसी और दिन चलेंगे, आज बहुत नींद आ रही है।
ये सुनकर तन्वी ने कहा, नहीं आज का दिन बिल्कुल सही है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं नीचे तेरा इंतजार करूंगी। इतना बोलकर तन्वी ने फोन रख दिया। अंतरा ना चाहते हुए भी उठी और तैयार हुई। सारे कपड़े सफेद रंग के थे, इसलिए उसने एक सफेद ट्यूब टॉप और जीन्स पहनी। तन्वी की गाड़ी होटल सहारा के सामने ही पार्क थी। अंतरा को अपनी तरफ आता देखकर तन्वी ने अपने सनग्लासेस नीचे करके किसी रोमियो की तरह सीटी बजाई। अंतरा ने सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा, क्या हुआ? तन्वी ने कहा, तेरे इस मिस्टर शैडो में कुछ तो बात है, तेरा पूरा रूप ही बदल दिया उसने। इतना बोलकर उसने वहां से गाड़ी निकाली। रेस्टोरेंट में तन्वी ने चम्मच अपनी प्लेट में रखी और कहा, बस हो गया यार, अब और खाऊंगी तो पेट फट जाएगा। उसने बहुत सारा खाना मंगवा लिया था। अंतरा ने उसे कहा, मैंने तुझे बोला था कि इतना खाना मत मंगवा, फालतू में वेस्ट हो जाएगा। ये सुनकर तन्वी ने कहा, अरे नहीं जाने देंगे वेस्ट, क्यों टेंशन ले रही है? पार्सल नाम की भी कोई चीज होती है। ये बोलकर उसने वेटर को बचा हुआ खाना पार्सल करने बोला और फिर अंतरा से कहा, तू रुक मैं अभी आई। इतना बोलकर तन्वी वहां से निकल गई। अंतरा अपने फोन में सोशल मीडिया देखने में लग गई, तब उसे एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो अंतरा? ये सुनकर अंतरा ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और बिना किसी हाव भाव के वापस अपने फोन में देखने लगी और कहा, क्यों? ये रेस्टोरेंट भी आहूजा खानदान का है जो मैं यहाँ नहीं आ सकती। ये सुनकर रुद्र चिढ़ गया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। उल्टा वह अंतरा के नए रूप को देखकर हैरान रह गया। वह ये सोचने लगा कि अंतरा की खूबसूरती उसे पहले क्यों नहीं दिखी। उसके हिसाब से अंतरा हमेशा एकदम सिंपल कपड़े पहनती थी, ना कभी मेकअप लगाती थी। और दूसरी तरफ गायत्री महंगे कपड़े पहनती थी, हर वक्त मेकअप लगाकर रखती थी जिससे वह खूबसूरत दिखे, जो कि वह थी नहीं। पिछली रात उसका असली चेहरा रुद्र के सामने आ गया था और उसे पता चल गया था कि बिना मेकअप के गायत्री खूबसूरत नहीं दिखती थी। रुद्र ने अंतरा से कहा, अंतरा अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ये सुनकर अंतरा ने अपना फोन रखा और खड़ी होकर रुद्र से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस डिवोर्स का इंतजार कर रही हूँ ताकि तुमसे पीछा छूटे। ये सुनकर रुद्र ने अंतरा से कहा, मैंने अपना फैसला बदल दिया है अंतरा, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ। अचानक से रुद्र ने अपना फैसला क्यों बदल दिया था? क्या वह अंतरा को वापस अपने पास बुलाना चाहता था? क्या मिस्टर शैडो ऐसा होने देगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH16 कड़वी दवा। पार्टी के बाद तन्वी ने अंतरा को होटल सहारा छोड़ा था और तब उसे एक मैसेज आया और पता चला कि उसके पापा की कंपनी को एक जमीन काफी समय से चाहिए थी जो अभी आधे दाम में मिल गई थी। उसकी वजह से तन्वी काफी खुश हो गई थी और उसने अंतरा से कहा था कि अब उसकी पॉकेट मनी बढ़ने वाली है, इसके लिए वह उसे पार्टी देगी। उसके बाद अंतरा ने फिर से मिस्टर शैडो के साथ रात बिताई थी। अगली सुबह तन्वी ने अंतरा को कॉल करके कहा था कि वह उसे लेने आ रही है और उसे ब्रेकफास्ट पार्टी दे रही है। रेस्टोरेंट में खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बच गया था जिसे पैक करवाने का बोलकर तन्वी अंतरा को ये बोलकर गई थी कि वह थोड़ी देर में लौटेगी। उसके कुछ देर बाद वहां पर रुद्र आया था। उसने अंतरा से कहा, अंतरा अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ये सुनकर अंतरा ने अपना फोन रखा और खड़ी होकर रुद्र से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस डिवोर्स का इंतजार कर रही हूँ ताकि तुमसे पीछा छूटे। ये सुनकर रुद्र ने अंतरा से कहा, मैंने अपना फैसला बदल दिया है अंतरा, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और उसने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, तो मुझसे डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन क्यों करवाया? ये सुनकर अब हैरान होने की रुद्र की बारी थी। उसने अंतरा से पूछा कि मैंने कब करवाया? तो अंतरा ने चिढ़ते हुए कहा कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने गायत्री को बोलकर डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने मुझे घर नहीं बुलाया था? फिर तो अगले महीने तुम शादी भी नहीं कर रहे होंगे, जिसका मैंने इन्विटेशन कार्ड भी देखा था, है ना? अंतरा की बात सुनकर रुद्र चौंक गया और उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि मैंने गायत्री को कोई एग्रीमेंट साइन करवाने नहीं कहा था, ना ही कोई वेडिंग इन्विटेशन तैयार हुआ है। अंतरा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि छोड़ो मुझे। जवाब में रुद्र ने कहा कि नहीं छोड़ूंगा। क्या वह आदमी तुम्हें यहाँ लाया है? उसके साथ अभी के अभी ब्रेकअप कर लो। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और उसने कहा, रुद्र तुम पागल हो क्या? पहले तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, अब कह रहे हो कि नहीं चाहिए। ये सब तुम्हारे लिए कोई खेल है क्या? ये बोलते हुए अंतरा की आवाज ऊंची हो गई थी। इतनी सुबह रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर्स नहीं थे, सिर्फ स्टाफ था, फिर भी रुद्र को अपनी इज्जत की पड़ी थी, इसलिए उसने फैमिली रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अंतरा अंदर चलकर बात करते हैं। अंतरा ने उसे कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी रुद्र, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। ये सुनकर रुद्र ने ताना मारते हुए अंतरा से कहा कि हमें अलग हुए ज्यादा दिन नहीं हुए और इतनी जल्दी तुम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं आ गई? कौन है वह आदमी जिसने तुम पर इतना जादू कर दिया है? इसके जवाब में अंतरा ने रुद्र से कहा कि वह कौन है ये पूछने का तुम्हें अब कोई हक नहीं है। इतनी देर से दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है ये देखकर रेस्टोरेंट का मैनेजर उन दोनों के पास आया और रुद्र से पूछा, एक्सक्यूज मी सर, एनी प्रॉब्लम? ये सुनकर रुद्र ने मैनेजर को जवाब देते हुए कहा कि यह मेरी बीवी है और हम पर्सनल मैटर डिस्कस कर रहे हैं, आपकी जरूरत होगी तो बुला लेंगे, थैंक यू। मैनेजर रुद्र को जवाब देना चाहता था लेकिन रुद्र उसके रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाया और वहां से जाने लगा। तब अंतरा ने आवाज लगाई और कहा कि नहीं यह मेरा पति नहीं है, आप प्लीज पुलिस को बुलाओ। ये सुनकर रुद्र को गुस्सा आया और उसने कहा कि अंतरा मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। जवाब में अंतरा ने कहा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता ही नहीं रखना, छोड़ो मुझे। उसी वक्त गायत्री जो कि अपना मेकअप ठीक करने वॉशरूम गई थी, उसने दूर से देखा कि रुद्र किसी औरत का हाथ पकड़कर खड़ा है। ये देखकर वह चौंक गई और तुरंत रुद्र का नाम पुकारते हुए उन दोनों की तरफ भागी। अंतरा ने गायत्री को आते हुए देख रुद्र से कहा कि तुम्हारी औरत आ गई है, अब उसका हाथ पकड़ो। गायत्री को देखकर ना चाहते हुए भी रुद्र को अंतरा का हाथ छोड़ना पड़ा।
नजदीक आते ही गायत्री अंतरा को देखकर हैरान हो गई। अंतरा ने अपना हाथ रगड़ते हुए गायत्री से कहा कि अपने होने वाले पति को अपने पल्लू से बांध कर रखा करो, वरना मैं उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। ये सुनकर गायत्री अंतरा को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी, लेकिन रुद्र की वजह से वह चुप रही, क्योंकि जब से रुद्र ने उसे पिछली रात बिना मेकअप के देखा था, तब से वह उससे बड़े और दूर रहने लगा था। वो उसे लुभाने की हर कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने प्यार से अंतरा को कहा कि अंतरा, तुम गलत समझ रही हो, तुम दोनों 4 साल से पति पत्नी हो, उसे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए वह बस यह जानना चाहता था कि तुम कोई तकलीफ में तो नहीं हो, है ना रुद्र। ये कहकर गायत्री ने रुद्र की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन रुद्र ने गायत्री को नजरअंदाज किया और चिढ़ते हुए रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ गया और बाहर निकल गया। रुद्र के जाते ही गायत्री अपने असली रूप में आ गई और उसने अंतरा को ताना मारते हुए कहा कि डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी तुम रुद्र के पीछे क्यों पड़ी हो? उसके लिए सुबह सुबह यहाँ पर भी आ गई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, रुद्र तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। ये सुनकर अंतरा ने हंसते हुए कहा कि पहली बात तो ये कि मैं उसके लिए यहाँ पर नहीं आई थी, और दूसरी बात ये कि मुझे रुद्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंतरा की बात सुनकर गायत्री ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम जानबूझकर रुद्र से मिलने यहाँ आई थी, वरना ऐसे हाई क्लास रेस्टोरेंट की चाय का बिल चुकाने के भी तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। अंतरा को गायत्री के साथ ज्यादा बहस नहीं करनी थी, इसलिए उसने गायत्री से कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मुझे ना रुद्र से कोई वास्ता रखना है ना ही तुमसे। ये सुनकर गायत्री ने ताना मारते हुए कहा कि हम दोनों से वास्ता रखने के लिए एक स्टेटस चाहिए, जो तेरे जैसी 12वीं पास का तो कभी नहीं हो सकता। और बाय द वे तुम्हें ये बता दूं कि रुद्र मुझे अक्सर इस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लाता है, तुम्हें कितनी बार यहाँ लाया था? ये सुनकर अंतरा समझ गई कि गायत्री उसे जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रही है, उसे कोई जवाब नहीं देना था। लेकिन तब तक तन्वी वापस आ चुकी थी और उसने सारा मामला देख लिया था। तन्वी ने गायत्री से कहा कि तेरा इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ, आखिर में तो तुझे किसी की रखेल ही बनना पड़ा ना। ये सुनकर गायत्री को गुस्सा आया और उसने तन्वी से कहा, तूने मुझे रखेल कहा? जवाब में तन्वी ने हंसते हुए कहा कि और नहीं तो क्या, जो औरत एक शादीशुदा आदमी के साथ बिना शादी के रहे उसे और क्या बोलते हैं। इतना बोलकर तन्वी ने अंतरा से कहा कि चल ऐसी गिरी हुई औरत से बात करके अपना ही मुंह गंदा होगा। इतना बोलकर उसने अंतरा का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगी, और आखिर में उसने गायत्री से कहा कि और हाँ, तुम पहले जाकर अपने उस गधे रुद्र को पकड़ लो, क्योंकि यहाँ का बिल भरने की तुम्हारी खुद की तो औकात है नहीं। ये बोलकर वह अंतरा को लेकर वहां से निकल गई। बाहर निकलकर दोनों गाड़ी में बैठे और तन्वी ने इग्निशन ऑन करते हुए कहा कि इस कमीने को हमेशा ऐसे ही इसकी औकात याद दिलाती रहनी पड़ेगी। इतना कहकर उसने वहां से गाड़ी निकाली। अंतरा ने तन्वी से कहा कि सॉरी यार, मुझे नहीं पता था ये दोनों यहाँ मिलेंगे, बेकार में तेरा भी सुबह सुबह मूड खराब हो गया। जवाब में तन्वी ने अंतरा से कहा कि टेंशन मत ले, मेरा कोई मूड खराब नहीं हुआ है, मुझे पता था कि रुद्र गायत्री को हमेशा यहाँ लेकर आता है, इसलिए मैंने तो सिर्फ चांस लिया था, मुझे नहीं पता था ये लोग सच में मिल जाएंगे। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और उसने तन्वी से पूछा कि मतलब तू जानबूझकर मुझे यहाँ लाई थी? इसका जवाब देते हुए तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तू बहुत सीधी है, वह हमेशा तुझे ताने मारती है और तू उसे कुछ जवाब नहीं देती, इसलिए मुझे ऐसा मौका चाहिए था कि मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। ये सुनकर अंतरा ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा कि अब निकाल ली तूने अपनी भड़ास? तन्वी ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है, जब खाना पार्सल हो रहा था तब मैं उठकर कहाँ गई थी? जवाब में अंतरा ने कहा कि वॉशरूम गई होगी। तन्वी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैंने उन दोनों को फैमिली रूम में बैठे देख लिया था, इसलिए मैंने हमारा बिल रुद्र के अकाउंट में डाल दिया। वो तो चला गया था, इसलिए अब गायत्री को बिल पे करना पड़ेगा। काश मैं वहां रुक पाती तो गायत्री का चेहरा देखकर जो सुकून मिलता। आहा। तन्वी की बात सुनकर अंतरा हंस पड़ी और कहा कि तभी मैं सोचूं कि 2 लोगों के लिए तूने 20 लोगों का खाना क्यों मंगवाया था? तूने उसे फंसाने का प्लान पहले से कर लिया था। ये सुनकर तन्वी ने अंतरा से कहा कि इसमें फंसाने वाली क्या बात है? इंग्लिश की एक कहावत तूने सुनी होगी, हैव द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आज मैंने उसे उसी की कड़वी दवा पिलाई। वह हमेशा सबको अपनी साजिश का शिकार बनाती है, आज वह खुद एक साजिश का शिकार हो गई। ये सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। तभी तन्वी का फोन बजा। उसने कॉल उठाकर बात की और फिर फोन रखकर अंतरा से कहा कि ले हो गया तेरा काम। पापा का फोन था, मैंने उन्हें बताया था कि तुझे काम की जरूरत है। उन्होंने अभी फोन पर कहा कि कहीं पर मेकअप आर्टिस्ट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, करेगी। ये सुनकर अंतरा ने पूछा कि हाँ लेकिन प्रोजेक्ट क्या है? तन्वी ने अंतरा को डिटेल्स बताते हुए कहा कि कोई कंपनी की लॉन्च का इवेंट है, जिसमें मॉडल्स को मेकअप करना है। एक दिन के तुझे 15,000 रुपये देंगे, चलेगा? यह सुनकर अंतरा ने सोचा कि 15,000 में कम से कम उसके मामा का हॉस्पिटल का कुछ तो खर्चा निकल जाएगा, जिससे उसे मिस्टर शैडो के पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये सोचकर अंतरा ने उत्साहित होते हुए कहा कि बिल्कुल चलेगा, थैंक्स यार। ये सुनकर तन्वी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा कि फिर से थैंक्स बोला तूने? इसके जवाब में अंतरा ने हंसते हुए सॉरी कहा। तन्वी ने अंतरा से कहा कि मैं तुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजती हूँ, तू जाकर मिल ले, मैं तेरे साथ आती पर मुझे अभी 1-2 दिन कुछ काम है। ये सुनकर अंतरा ने कहा कि नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी, तू टेंशन मत ले। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में गायत्री के हाथ में 28,000 का बिल रखा गया था। गायत्री ने हैरान होते हुए वेटर से कहा कि हमने तो सैंडविच, सैलेड और एवोकाडो मिल्कशेक सिर्फ 3 चीजें ऑर्डर की थी, यह बाकी सब डिशेस हमारे बिल में क्यों ऐड की है? इसके जवाब में वेटर ने कहा कि मैम वह 2 लेडी थी, उनका भी बिल आपके बिल में ऐड किया हुआ है। ये सुनकर गायत्री गुस्से से लाल हो गई और उसने कहा कि क्या
किससे पूछकर तुम लोगों ने उनका बिल हमारे बिल में ऐड किया? वेटर ने जवाब देते हुए कहा कि मैम मिस्टर रुद्र आहूजा ने ही हमारे मैनेजर को बताया था कि उनमें से एक उनकी वाइफ है और दोनों लेडी ने ही उनका बिल अमाउंट मिस्टर रुद्र आहूजा के बिल में ऐड करने बोला था। अब मिस्टर आहूजा की वाइफ को हम कैसे मना कर सकते हैं? इतना कहकर उसने आगे गायत्री से कहा कि मिस्टर आहूजा तो चले गए हैं, तो अब आपको ही बिल पे करना पड़ेगा। आप उनकी सेक्रेटरी होंगी ना? ये सुनकर गायत्री आग बबूला हो गई और अपने वॉलेट से डेबिट कार्ड निकालकर वेटर को देते हुए कहा कि हाँ, तुमने एकदम ठीक समझा। बिल पे करने के बाद गायत्री गुस्से से तिलमिलाती हुई रेस्टोरेंट के बाहर आए और कुछ सोचने के बाद उसने अपने फोन से एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। सामने से कॉल उठते ही गायत्री ने कहा, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जल्दी से मुंबई आ जाओ। ये बोलने के बाद गायत्री जवाब सुनती रही। गायत्री किसे कॉल करके मदद मांग रही थी? क्या वह उसका कोई साथी था? आखिर क्या षड्यंत्र रच रही थी गायत्री? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH17 बहन जी। रेस्टोरेंट में गायत्री के साथ बहस करने के बाद तन्वी और अंतरा वहां से निकल गए थे और तन्वी ने अंतरा को बताया था कि उसने जो बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था उसका बिल उसने रुद्र के अकाउंट में डाल दिया था। और फिर तन्वी ने अंतरा को मेकअप आर्टिस्ट के काम के बारे में बताया था। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में रुद्र के चले जाने की वजह से गायत्री को बिल चुकाना पड़ा था। बिल पे करने के बाद गायत्री गुस्से से तिलमिलाती हुई रेस्टोरेंट के बाहर आए और कुछ सोचने के बाद उसने अपने फोन से एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। सामने से कॉल उठते ही गायत्री ने कहा, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जल्दी से मुंबई आ जाओ। ये बोलने के बाद गायत्री सामने वाले का जवाब सुनती रही। फिर उसने कहा कि लेकिन माँ। वह आगे कुछ कहे उससे पहले उसकी माँ ने उसे कुछ समझाया। आखिर में गायत्री ने ठीक है बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट किया। इस तरफ होटल सहारा के रूम 9/607 में कदम रखते ही अंतरा को मिस्टर शैडो का कॉल आया और उसने अंतरा से पूछा कि क्या आज तुमने अपनी पूरी भड़ास निकाली? ये सुनकर अंतरा हैरान नहीं हुई, क्योंकि उसे अब आदत पड़ गई थी कि उसके साथ जो भी होता था वह मिस्टर शैडो को उसके बिना बताए ही पता चल जाता था। उसने मिस्टर शैडो से कहा कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अब आगे से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। तन्वी सही कहती है, मुझे कमजोर नहीं होना चाहिए, जो मुझे परेशान करे मुझे उसे करारा जवाब देना पड़ेगा। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि तुम जो चाहो वह कर सकती हो, तुम्हें मेरे रहते किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अंतरा हंस पड़ी और फिर उसने कहा कि अच्छा आज रात फिश बनाऊं। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि नहीं, सी फूड प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम कर सकता है। ये सुनकर अंतरा शर्मा गई और फिर उसने पूछा कि तो और क्या बनाऊं आप बताओ। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि अपनी मर्जी से कुछ भी बनाओ चलेगा। ये सुनकर अंतरा ने पूछा कि क्या आप ऑफिस में हो? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो। ये सुनकर अंतरा ने मिस्टर शैडो को पूछा कि मेरे साथ बातें करने से कहीं आपका काम डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? जवाब में मिस्टर शैडो ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि मुझे अपने काम के लिए किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने आगे अंतरा से कहा कि अंतरा, आज सुबह भी तुम जल्दी उठी थी, अब तुम्हें आराम करना चाहिए वरना तुम थक जाओगी। ये सुनकर अंतरा को अच्छा लगा और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि ठीक है फिर मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा और आज जल्दी शुरुआत कर देंगे। उसके ये कहते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मिस्टर शैडो अपना फोन साइड पर रखने जा रहा था तब अंतरा का कॉल आया और उसने कहा कि वह शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, शायद इसलिए फोन कट गया था। इतना सुनकर मिस्टर शैडो को हंसी आ गई, क्योंकि उसे पता था कि अंतरा को उसकी बातों से शर्म आ रही थी, इसलिए उसने जानबूझकर फोन काट दिया था। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि मैं तो इस नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी को खरीदने वाला था, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। ये सुनकर अंतरा हंस पड़ी। मिस्टर शैडो जैसा और कोई नहीं था जो उसे बस कुछ शब्द बोलकर हंसा सके। दोनों में और कुछ देर तक बातें चली। उसके बाद अंतरा ने अपने मामा के लिए खाना बनाया। दोपहर में हॉस्पिटल जाकर मामा को खाना खिलाया और उसके बाद हॉस्पिटल का थोड़ा पेमेंट करना बाकी था वह किया। एक झटके में 30,000 रुपए चले जाने से अंतरा को ख्याल आया कि अब उसे जल्द से जल्द कमाना शुरू करना पड़ेगा। वापस होटल आकर उसने वो फोन नंबर पर कॉल किया जो तन्वी ने उसे मेकअप आर्टिस्ट के काम के लिए भेजा था। विनोद शर्मा नाम के आदमी से उसकी बात हुई। उसने भी अंतरा को प्रोजेक्ट के बारे में वही सारी बातें बताई जो उसे तन्वी ने बताई थी और उसे कहा गया कि संडे के दिन इवेंट रहेगा। अंतरा अपना काम अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन उसने लंबे समय से मेकअप का काम नहीं किया था, इसलिए एक तरह से उसके लिए नई शुरुआत थी। अंतरा ने यूट्यूब पर मेकअप के वीडियोस देखना शुरू किया। शाम तक उसने अलग अलग चैनल्स के काफी सारे वीडियोस देख लिए। उसके बाद अंतरा ने खाना बनाया। मिस्टर शैडो के आने के बाद जब दोनों खाना खा रहे थे तब अंतरा ने उस इवेंट और मेकअप आर्टिस्ट के काम के बारे में मिस्टर शैडो को बताया। मिस्टर शैडो ने अंतरा को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम्हें अपनी करियर बनाने की पूरी आजादी है, तुम्हें मेकअप आर्टिस्ट का काम करना है तो शौक से करो, अगर तुम्हें काम करने से खुशी मिलती है तो पैसा मिले ना मिले उसकी फिक्र मत करना। उसके बाद जाहिर सी बात थी कि अंतरा के लिए फिर से एक थकावट भरी रात गुजरी थी। संडे तक अंतरा का रूटीन फिक्स हो गया था। हर रोज सुबह उठकर वह मिस्टर शैडो के कपड़े धोकर सुखाती, उसके बाद खाना बनाती और फिर हॉस्पिटल अपने मामा को खाना देकर आती। सिर्फ दोपहर में उसके पास अपने लिए वक्त रहता जिसमें वह यूट्यूब पर मेकअप के ट्यूटोरियल्स देखती और उसके बाद शाम को फिर से खाना बनाकर मिस्टर शैडो का इंतजार करती। ऐसे ही संडे आ गया। अंतरा इवेंट के वेन्यू पर टाइम से पहुंच गई। अंदर जाने के बाद अंतरा ने इधर उधर देखा। सामने एक कैबिन थी जहां पर शायद कोई मीटिंग चल रही थी। अंतरा ने अपना फोन निकाला और विनोद शर्मा का नंबर ढूंढने लगी जिससे उसकी बात हुई थी।
तब तक सामने वाली केबिन का दरवाजा खुला और उसमें से एक जवान आदमी काले रंग का सूट पहने बाहर आया। उसने अंतरा को देखकर कहा कि तुम लोग अपना काम छोड़कर बाकी सब कुछ कर लेना। कब से यहाँ पर कॉफी मांगी थी, क्यों नहीं आई? ये सुनकर अंतरा हैरान रह गई। दरअसल उसने आज मिस्टर शैडो के दिए हुए नए कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि वह सारे सफेद रंग के थे, इसलिए उसे लगा कि अगर मेकअप करते करते उसमें दाग लग गया तो वह उसे साफ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए वह अपने पुराने कपड़े पहन कर आई थी। शायद इसलिए वह आदमी ने उसे कोई और समझ लिया होगा। अंतरा ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा कि एक्सक्यूज मी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरी मैनेजर विनोद शर्मा जी से बात हुई थी। ये सुनकर वह आदमी दंग रह गया। उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, तुम मेकअप आर्टिस्ट हो? ये कहकर उसने अंतरा को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि किस बेवकूफ ने तुम्हें हायर किया है। तुम खुद को तो ठीक से तैयार नहीं कर सकती, तो दूसरों को क्या करोगी? उसकी बातों में घमंड साफ झलक रहा था। अंतरा कुछ कहने जा रही थी तब एक 45 साल के आसपास की उम्र का आदमी भी सामने वाली केबिन से भागते हुए उन दोनों के पास आया और उसने उस जवान आदमी से कहा कि मलिक सर, यह अंतरा है, मेकअप आर्टिस्ट। कश्यप जी ने इसे रेकमेंड किया है। दरअसल यह आज पहली बार यहाँ पर आई है, इसलिए आपके रूल्स इसे पता नहीं है, लेकिन मैं अभी इसे सब कुछ समझा देता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर मलिक ने कहा कि देख लो शर्मा जी, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ और मॉडल्स अच्छी नहीं दिखी तो मैं आपको पकड़ूंगा। ये सुनकर शर्मा ने मलिक को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं पर्सनली इनके काम पर नजर रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इतना कहकर शर्मा अंतरा को मलिक से दूर लेकर गया और चैन की सांस लेते हुए उसने अंतरा से कहा कि हाय अंतरा, मैं विनोद शर्मा। दरअसल मलिक सर को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऊपर से आज उनका मूड भी खराब है। तुम्हारी उनसे गलत वक्त पर मुलाकात हो गई, खैर मैंने तुम्हें फोन पर जो बताया था वह सब याद है ना? ये सुनकर अंतरा ने शर्मा को जवाब देते हुआ कहा कि हाँ बिल्कुल, मॉडल्स का मेकअप ज्यादा भड़कीला नहीं होना चाहिए और हेयर स्टाइल एकदम स्टाइलिस्ट होनी चाहिए। ये सुनकर शर्मा ने कहा एकदम ठीक, और हाँ, अगर अगली बार अगर तुम मलिक सर के लिए काम करो तो थोड़ा तैयार होकर आना। उन्हें बिना मेकअप की औरतें पसंद नहीं है और बहुत ज्यादा मेकअप करने वाली औरतें भी पसंद नहीं है। ये सुनकर अंतरा मलिक की पसंद के बारे में कंफ्यूज हो गई। शर्मा ने आगे अंतरा से कहा कि तुम्हारे कपड़े बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं है और ऐसा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें उल्टा सीधा कह दिया। अभी चलो, मैं तुम्हें मेकअप रूम लेकर चलता हूँ, शो शुरू होने का टाइम 10 बजे का है, इसलिए तुम्हें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। मेकअप रूम में पहुंचते ही अंतरा ने देखा कि वहां पर लगभग 15 से 20 मॉडल्स थी। कोई अपने कॉस्ट्यूम ट्राई कर रही थी, कोई कान में एयरपोर्ट लगाकर गाने सुन रही थी, तो कोई इंस्टाग्राम रील बना रही थी। ऊपर से कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट का स्टाफ भी अंदर बाहर जा रहा था। एक रूम में इतने सारे लोग आ जा रहे थे, ये देखकर अंतरा को समझ आ गया कि जितना उससे लग रहा था आज का दिन उतना आसान नहीं होने वाला, और इतनी सारी मॉडल्स को 10 बजे तक कैसे तैयार करेगी उसकी उसे फिक्र होने लगी। मलिक सर, आप यहाँ आने की क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ना? शर्मा जी की चापलूस आवाज से अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आए। उसने देखा कि वह घमंडी मलिक उसकी बगल में खड़ा था और ऐसे जता रहा था जैसे वह भगवान हो। जो भी हो, लेकिन आज वह अंतरा का बॉस था, वही उसे पेमेंट देने वाला था, इसलिए अंतरा को बस अपना काम करना था और पैसे लेकर वहां से निकलना था। वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे मलिक नाराज हो। वह चुपचाप मलिक और शर्मा जी के पीछे चलने लगी। शर्मा ने मलिक से कहा कि मैं बस अंतरा को मॉडल्स रेडी करने के लिए डेडलाइंस वगैरह समझा रहा था, मैं यहाँ सब देख लूंगा सर, आज का शो बेस्ट रहेगा, आप फिक्र मत कीजिए और आराम से बैठिए। ये सुनकर मिस्टर मलिक ने शर्मा के पीछे छिप रही अंतरा के सामने देखकर व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा कि आराम करूं? जब ऐसी बहन जी मेरी मॉडल्स का मेकअप करने वाली हो तो मैं बेफिक्र होकर आराम कैसे कर सकता हूँ? मलिक की बात सुनकर शर्मा ने कहा कि सर, मैं आपका कंसर्न समझता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर रहकर हर एक मॉडल का मेकअप देखूंगा। ये सुनकर मलिक ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देखूंगा। इतना कहकर शर्मा को हटाकर मलिक अंतरा के सामने खड़ा हो गया। मलिक लंबा चौड़ा आदमी था। अंतरा को अनुभूति हो रही थी कि मलिक सबको बहुत परेशान करता होगा। अंतरा को अजनबियों के इतना नजदीक रहने की आदत नहीं थी, इसलिए वह एक कदम पीछे हट गई। मलिक ने अंतरा से पूछा, अंतरा राइट? जवाब में अंतरा ने कहा जी। मलिक ने अंतरा से कहा कि मुझे लगा था कि तुम्हें सिर्फ ड्रेसिंग सेंस नहीं है, लेकिन तुम में तो बेसिक एटिकेट्स भी नहीं है। तुम्हें ये भी नहीं पता है कि जब तुम प्रोफेशनली किसी से पहली बार मिलो तो अपना पूरा नाम बताना चाहिए। हम अभी 10 मिनट के अंदर दूसरी बार मिल रहे हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा पूरा नाम भी नहीं पता, मलिक ने अंतरा को घूरते हुए ये कहा। अंतरा नर्वस हो गई। उसे एहसास हुआ कि मलिक की बात तो सही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, हेलो मलिक सर, मेरा नाम अंतरा आहूजा है। अंतरा ने अपनी सरनेम आहूजा ही बताई क्योंकि अब तक उसका डिवोर्स नहीं हुआ था। उसके बाद मलिक ने अंतरा से पूछा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ये सुनकर अंतरा और नर्वस हो गई। वह पिछले 4 सालों से आहूजा निवास के घर के काम करने में इतनी व्यस्त थी, उसे बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये भी पता नहीं होता था, तो मलिक कौन है ये कहां से पता चलता। अंतरा कुछ कहे उससे पहले शर्मा ने अंतरा को शर्मिंदा होते हुए बचा लिया और कहा कि मलिक सर का डिजाइनिंग फील्ड में बहुत फेमस है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सर का नाम जाना माना है। ये तो आपको पता ही है ना अंतरा? शर्मा ने बनावटी हंसी के साथ कहा। तो अंतरा ने कहा, बिल्कुल। शर्मा की बात खत्म होते ही मलिक ने उसे घुरा, जिससे उसकी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शर्मा जी की बात सुनकर अंतरा ने सोचा कि अच्छा, यह मलिक इतना फेमस है इसलिए इतना घमंडी है। मलिक ने अंतरा से पूछा कि अगर तुम्हें मेरे बारे में इतना सब पता है तो मेरा पूरा नाम तो पता ही होगा ना? तो बताओ मेरा पूरा नाम। ये सुनकर अंतरा स्तब्ध रह गई।
पूरे मेकअप रूम में एकदम शांति छा गई। सब लोग अंतरा की तरफ देख रहे थे। मलिक ने आगे अंतरा से कहा कि अगर तुम मेरा नाम भी नहीं जानती तो मैं तुम्हें कैसे अपने यहाँ काम पर रख सकता हूँ। अंतरा तो मलिक का पूरा नाम नहीं जानती थी, तो अब क्या जवाब देगी वह। क्या अंतरा को अपने सबसे पहले मिले काम से हाथ धोना पड़ेगा? और अगर उसने किसी तरह से नाम बता भी दिया तो क्या इतने सख्त बॉस मलिक के साथ अंतरा काम कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH18 ऋषभ मलिक। संडे के दिन अंतरा ठीक वक्त पर इवेंट के वेन्यू पर पहुंच गई थी, लेकिन वहां सबसे पहले उसकी मुलाकात उसके बॉस मलिक से हुई थी, जो कि काफी घमंडी था। ऊपर से अंतरा गलती से अपने पुराने कपड़े पहन कर गई थी, जिससे मलिक चिढ़ गया था कि अंतरा खुद ही प्रेजेंटेबल नहीं है तो मॉडल्स को क्या तैयार करेगी। आखिर मलिक खुद मेकअप रूम में आया था और उसने अंतरा को खुद के बारे में सवाल पूछने शुरू किए थे। मैनेजर विनोद शर्मा अंतरा की मदद कर रहा था, लेकिन मलिक ने उसे चुप करवा दिया था। आखिर में मलिक ने अंतरा से अपना पूरा नाम पूछा था और कहा था कि अगर वह अपने बॉस का पूरा नाम भी नहीं जानती तो वह उसे कैसे काम पर रखेगा। पूरे मेकअप रूम में एकदम शांति छा गई थी। सब लोग अंतरा की तरफ देख रहे थे। मलिक ने अंतरा से पूछा, तुम्हें मेरा नाम पता है या नहीं? मलिक ने सवाल अंतरा से पूछा था, लेकिन शर्मा के माथे पर पसीना आने लगा था कि अब अंतरा क्या जवाब देगी। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और कहा कि सॉरी, मुझे आपका पूरा नाम नहीं पता। लेकिन सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका पूरा नाम जानने या न जानने से मेरे मेकअप के काम में क्या फर्क पड़ने वाला है। ये सुनकर मलिक ने अंतरा का उपहास करते हुए कहा कि अगर तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता तो मेरी मेकअप की रिक्वायरमेंट्स कैसे पता होगी? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इन सब चीजों के लिए पहले से पता कर लेना चाहिए था? आखिरकार तुम्हें पेमेंट तो मैं ही देने वाला हूँ। ये सुनकर अंतरा ने विनोद के सामने देखकर कहा, शर्मा जी, क्या आप मलिक सर का पूरा नाम बता सकते हैं? अंतरा का सवाल सुनकर विनोद ने मलिक के सामने देखा। मलिक ने अपना सर हिलाकर उसे बताने की इजाजत दी। विनोद ने अंतरा को बताया कि मलिक सर का पूरा नाम ऋषभ मलिक है। वह दुनिया के जाने माने का डिजाइनर में से एक है। आज के इवेंट में उनकी पर्सनल डिजाइन्स का एग्जीबिशन और उनकी खुद की ब्रांड का लॉन्च दोनों साथ में होने वाला है। यह इवेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे, इसलिए उन्हें छोटी गलती भी मंजूर नहीं है। विनोद की बात सुनकर अंतरा ने मन में बड़बड़ाया कि हाँ, वह तो देख ही रही हूँ। ऋषभ ने अंतरा से पूछा कि अब तुम्हें समझ आया? जवाब में अंतरा ने कहा कि जी सर, समझ आया। आगे ऋषभ ने कहा कि कश्यप जी ने भले ही रेकमेंड किया हो, लेकिन यह इवेंट मेरा है, इसलिए मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन या सवाल है तो अभी पूछ लो, क्योंकि हर चीज मुझे परफेक्ट चाहिए। इतना बोलकर ऋषभ मलिक ने शर्मा की तरफ देखकर कहा कि और तुमसे तो मैं इवेंट खत्म होने के बाद में बात करता हूँ शर्मा, किसी को भी काम पर बुला लेते हो। अब लुक की जिम्मेदारी तुम्हारी है, देख लो, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। ये सुनकर अंतरा ने मुस्कुराकर ऋषभ से कहा कि सर, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में अगर शर्मा जी को सब पता है तो उन्हीं से मेकअप करवा लो, मेरी क्या जरूरत है। ये सुनकर ऋषभ का जबड़ा सख्त हो गया। अंतरा ने आगे ऋषभ से पूछा कि और सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरे अलावा आपके पास आज यहाँ कोई दूसरा मेकअप आर्टिस्ट है? ये सुनकर ऋषभ ने अपने भवें सिकोड़ते हुए पूछा कि तुम कहना क्या चाहती हो? अंतरा ने कहा कि मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं अकेली इस इवेंट की मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो किसका क्या मेकअप करना है, क्या हेयर स्टाइल रखनी है, ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी। अंतरा की बात में ना घमंड था और न ही विनम्रता थी। अंतरा ने अपना पतला हाथ उठाकर घड़ी में देखते हुए आगे ऋषभ से कहा कि इवेंट शुरू होने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। अगर आप मुझसे काम नहीं करवाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी निकल जाऊंगी। उसके बाद आप ऐसा मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ लेना जिसे आपका नाम और रिक्वायरमेंट्स पता हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं मेकअप करूं तो फिर आपको लुक की नहीं बल्कि वक्त पर मॉडल्स तैयार हो पाएगी या नहीं उसकी फिक्र होनी चाहिए। अंतरा की बातें सुनकर सब हैरान हो गए। विनोद शर्मा ने अंतरा के पास जाकर धीमी आवाज में कहा कि मलिक सर के साथ ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुमसे पहले 10 मेकअप आर्टिस्ट को काम से निकाल चुके हैं। ये सुनकर अंतरा ने विनोद को जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। इतना कहकर अंतरा ने ऋषभ के सामने देखा और कहा कि वक्त बीतता जा रहा है सर, आप जल्दी से फैसला कीजिए क्या करना है। ये सुनकर ऋषभ गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसके हाथों की नसें फूल गई थी। अभी वह मजबूर था, इसलिए उसके पास अंतरा से ही काम करवान एक के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ऋषभ ने अंतरा से कहा कि ठीक है, तुम अपने हिसाब से काम कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारी किसी गलती की वजह से मुझे कोई नुकसान हुआ तो फिर मैं कश्यप जी की भी शर्म नहीं रखूंगा और तुम पर कॉम्पेंसेशन के लिए दावा करूंगा। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। उसके बाद ऋषभ अंतरा की तरफ एक कदम आगे बढ़ाकर आगे गया और कहा कि अंतरा आहूजा, तुम्हें तो मैं याद रखूंगा। ये सुनकर अंतरा समझ गई कि ऋषभ के चेहरे पर गुस्से वाली मुस्कान थी। अंतरा ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए कहा कि आपके जैसा बड़ा का डिजाइनर मेरे जैसी छोटी मेकअप आर्टिस्ट को याद रखे, यह मेरी खुशकिस्मती है। ये सुनकर ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और सबसे कहा लेट्स बिगिन। इतना बोलकर ऋषभ वहां से कॉस्ट्यूम्स देखने चला गया। अंतरा ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे खुद समझ नहीं आया था कि उसने आज अचानक अपना धैर्य कैसे खो दिया, क्योंकि पिछले 4 साल उसने हर एक दिन अपनी सास के अत्याचारों में गुजारा था, तो आज वह ऋषभ मलिक को क्यों झेल नहीं पाई? शायद मिस्टर शैडो ने उसे कुछ ज्यादा ही लाड प्यार दे दिया होगा। उसके बाद उसे एक दूसरा ख्याल आया कि उसके साथ चाहे जो भी हो उसकी उसे परवाह नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से कश्यप अंकल का नाम नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे यह काम मिला था। वह ये सोच रही थी तब विनोद शर्मा ने उसके पास आकर कहा कि अंतरा, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। मैं ऋषभ मलिक के साथ पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी की उनको उल्टा जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई।
आपको अपने काम पर जो कॉन्फिडेंस है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इंडस्ट्री में काफी सालों से काम कर रही होगी। ये सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी शर्मा जी, मैं आज पहली बार यह काम करने जा रही हूँ। अंतरा की बात सुनकर विनोद के होश उड़ गए और उसने कहा, क्या आप। वह आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था। कहीं ऋषभ उसके चेहरे पर हैरानी देख न ले, इसलिए उसने अपने चेहरे के हाव भाव बदल लिए, लेकिन मन में बदबदाया कि ये कश्यप जी आज मेरी नौकरी खा जाएंगे। विनोद ने देखा था कि पिछले एक महीने में लगभग 10 अनुभवी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट्स को ऋषभ मना कर चुका था, जैसे कि वह कोई सैलून या ब्यूटी पार्लर वाले हो, तो उनके सामने ये सिंपल बहन जी दिखने वाली लड़की तो कुछ भी नहीं थी। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली। विनोद शर्मा ऊपर से नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह कांप रहा था। उसने अपनी नौकरी न जाए उसके लिए मन्नतें मानना शुरू कर दिया था। ऋषभ मलिक खुद वहां पर खड़ा था, इसलिए सब अपना काम जल्दी से कर रहे थे। काम की बातों के अलावा किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंतरा ने आईने के नीचे की शेल्फ पर मेकअप की कलर पैलेट और बाकी सब सामान बिछा कर रखा हुआ था। सारी मॉडल्स लाइन से खड़ी थी और एक के बाद एक आईने के सामने की कुर्सी पर बैठकर मेकअप करवा रही थी। अपना काम करते करते भी अंतरा को पता था कि ऋषभ का ध्यान उसके मेकअप पर था। जिस तरह से ऋषभ उसे घूर रहा था, उसे एहसास हो रहा था कि वह बस इंतजार में था कि कब मेकअप 19-20 हो और वह अंतरा को पकड़कर बाहर फेंक दे। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेली एक दूसरे पर घिंसी। लगभग ज्यादातर मॉडल्स की स्किन साफ और गोरी थी, इसलिए अंतरा के हिसाब से उनको ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं थी। पिछले दिनों अंतरा ने वीडियोस देखकर काफी कुछ सीखा था और खुद पर भी मेकअप की प्रैक्टिस की थी। ऊपर से उसका पहले का मेकअप आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस तो था ही, इसलिए हल्का मेकअप आसानी से और जल्दी हो रहा था। अंतरा ने आइवरी फाउंडेशन इस्तेमाल किया, जिससे इवेंट के वक्त इतनी रोशनी में भी उनकी स्किन साफ दिखे। उसने आंखों पर ज्यादा मेकअप नहीं किया और नकली आईलैशेस के बदले मस्कारा इस्तेमाल किया और आखिर में होंठ पर लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई। और फिर जब हेयर स्टाइल करने का टाइम आया तब अंतरा ने रुककर थोड़ा सोचा। मॉडल्स के बालों की लंबाई जांची और ज्यादा कुछ न करते हुए सिंपल तरीके से बाल बनाए और जिसे जरूरत थी उनके बालों में हेयर पिन लगाई। एक आखिरी बची हुई मॉडल के बाल बनाने के बाद अंतरा ने घड़ी देखी, तब उसमें ठीक 10 बज रहे थे। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि पिछले 1 घंटे में उसने सारी मॉडल्स को तैयार कर दिया था, लेकिन अब तक ऋषभ ने उसे एक बार भी नहीं टोका था। विनोद ऋषभ के पास में ही खड़ा ऋषभ के हाव भाव देख रहा था। विनोद ने ऋषभ से पूछा कि सब रेडी है सर, आप एक बार देख लीजिए, आपके लिए ओक है। ऋषभ ने सारी मॉडल्स के ऊपर नजर घुमाई। थोड़ी देर तक उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोश बड़ी ई की वजह से फिर एक बार मेकअप रूम में सन्नाटा छा गया। सबसे ज्यादा घबराहट शर्मा को हो रही थी। उसने खुद ही तय कर लिया कि उसका इस जॉब पर आज आखिरी दिन है। लंबी खामोशी के बाद ऋषभ ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि तुम्हें देखकर लग नहीं रहा था कि तुम्हें वाकई में मेकअप शब्द का एम भी पता होगा, लेकिन तुम में कौशल तो है। ये सुनकर अंतरा ने झटके से ऋषभ की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि ऋषभ उसके काम से संतुष्ट था, लेकिन ऋषभ की बात सुनकर सबसे ज्यादा राहत विनोद शर्मा को मिली। उसने कब से रोकी हुई लंबी सांस छोड़ी और कहा कि चलो अच्छा है फिर। इतना बोलकर उसने मॉडल्स की तरफ देखकर कहा, ओपनिंग सेरेमनी का टाइम हो गया है। कम ऑन गर्ल्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, निकलो जल्दी। चलो चलो। उसके ये बोलते ही मॉडल्स लाइन से खड़ी हो गई और फिर विनोद सबको बाहर ले गया और फिर आखिरी तैयारी करते हैं वह सब लॉन्च होने वाली अलग अलग कार्स के पास जाकर खड़ी हो गई। उन सबको जाता देखकर अंतरा ने भी चैन की सांस ली। आज काफी समय बाद उसने ऐसा काम किया था जिसकी वह खुद सराहना कर सकती थी। वह ये सोच रही थी तब ऋषभ उसके पास आया और उसने अंतरा से कहा कि दूसरों को तैयार करने से पहले तुम्हें खुद को भी तैयार करना चाहिए। इतना बोलकर ऋषभ ने अंतरा के कपड़ों को देखकर उपेक्षा करते हुए कहा कि अपने कपड़ों को देखो, पुराने और बिल्कुल बहन जी जैसे। ये सुनकर अंतरा ने कहा कि मुझे नए कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मॉडल नहीं। जवाब में ऋषभ ने कहा कि मॉडल नहीं हो इसलिए ऐसे कपड़े पहनोगी। ऋषभ को जवाब देते हुए अंतरा ने कहा कि मैं यही कपड़े पहनकर अपना काम करने में कंफर्टेबल हूँ। ऋषभ आगे कुछ कहे उससे पहले विनोद दरवाजे पर आया और उसने ऋषभ से कहा कि सर बस 5 मिनट में इवेंट शुरू हो रहा है, आप एक बार चलकर देखेंगे। ये सुनकर ऋषभ ने अपना सर हाँ में हिलाया और अंतरा की तरफ एक बार देखकर मेकअप रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अंतरा अपना सामान ठीक करने में लग गई और विनोद ने अंतरा के पास आते हुए उसे कहा कि तुमने सच में आज बढ़िया काम किया है, वरना इस ऋषभ हिटलर को अपने काम से संतुष्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। विनोद ने ये कहा ही था कि अचानक दरवाजे से ऋषभ की आवाज आई, सुनो। उसकी आवाज सुनकर विनोद की पतलून गीली हो जाने वाली थी। विनोद ने बनावटी हंसी के साथ कहा, अरे सर आप गए नहीं। ऋषभ ने अंतरा की तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बहन जी। ये सुनकर अंतरा ने ऋषभ की तरफ देखा और कहा, जी। ऋषभ ने कहा कि इसके बाद ऐसे ही 7 इवेंट्स हैं और पेमेंट इससे डबल रहेगा, तुम्हें काम करना है। ये सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। क्या अंतरा ऋषभ के साथ फिर से काम करने के लिए तैयार होगी? क्या सच में ऋषभ को अंतरा का काम अच्छा लगा था इसलिए वह उसे दूसरा काम देना चाहता था, या फिर अंतरा ने उसके अहंकार को ठेस पहुंचाई थी इसलिए वह बदला लेना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH-19 खुलासा। अंतरा और ऋषभ के बीच हुई तू मैं के बाद आखिरकार ऋषभ ने अंतरा को अपने हिसाब से काम करने दिया था और अंतरा ने सारी मॉडल्स को टाइम पर तैयार कर दिया था। ऋषभ ने अंतरा के काम से संतुष्ट हो उससे अगली 7 इवेंट्स में भी काम करने के बारे में पूछा था, जिसका पेमेंट डबल होने वाला था। ऋषभ का सवाल सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई थी। उसने तुरंत हिसाब लगाया कि इस इवेंट के लिए उसे एक दिन के 15,000 रुपये मिलने वाले थे। उसका डबल हुआ 30,000 और 7 इवेंट्स मतलब कुल मिलाकर 2,10,000।
इतने पैसे कमाने का मौका मिलते ही अंतरा ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी मैं तैयार हूँ। ये सुनकर ऋषभ ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, अब अपनी मेकअप किट लो और मेरे साथ चलो। मॉडल्स के स्टेज पर जाने से पहले एक बार फाइनल चेक्स करने पड़ेंगे ना। ये सुनकर अंतरा ने कहा, जी आए। इतना कहकर अंतरा ने अपना सामान उठाया और मेकअप रूम से बाहर निकलकर वह ऋषभ के पीछे गई। ये देखकर कॉस्ट्यूम टीम वाले एक आदमी ने विनोद से कहा, शर्मा जी, हमारे ऋषभ सर आलोकनाथ कब से बन गए, इतनी प्यार से तो उन्होंने अब तक किसी से बात नहीं की। उसको जवाब देते हुए विनोद ने कहा, मैं भी वही सोच रहा हूँ, कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। ये लड़की सच में किस्मत वाली है। जवाब में उस आदमी ने अपना सर ना में हिलाते हुए विनोद से कहा, नहीं शर्मा जी, किस्मत की बात नहीं है, बात कुछ और ही है। मुझे लगा था कि शेर खरगोश का शिकार कर लेगा, लेकिन यहाँ तो खरगोश ने ही शेर को वश में कर लिया है। दूसरी तरफ इवेंट शुरू हो चुका था। अंतरा को पूरे दिन बैठने की भी फुर्सत नहीं मिली। टचअप करते करते उसकी उंगलियां दर्द करने लगी। आखिर में जब इवेंट खत्म हुआ तब जाकर वह एक कुर्सी पर बैठी और उसने राहत की सांस ली। अंतरा ने जब अपना फोन निकाला तब देखा कि उसमें 5 मिस्ड कॉल्स थे। उसके कॉल बैक करते ही सामने से वही आकर्षक आवाज सुनाई दी, अगर तुम फ्री हो गई हो तो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लंबे समय बाद यह आवाज सुनकर अंतरा को सुकून मिला और उसने कहा, क्या आप मेरे लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे थे? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, नहीं, मैं बस अभी कुछ वक्त पहले आया हूँ। ये सुनकर अंतरा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बस सामान पैक करके आई। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नो दिया। अंतरा ने नंबर लिखकर अपना फोन रखा तब पीछे से आवाज आई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। अचानक आए आवाज से अंतरा चौंक गई और अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, ऋषभ सर। ऋषभ ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए अंतरा से कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन क्या करे, इंडिया का मेल फीमेल रेशियो ही गड़बड़ वाला है ना। अंतरा समझ रही थी कि ऋषभ क्या कहना चाहता था, लेकिन वह उसे कुछ जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने बस इतना कहा, सर अब अगर मेरा कुछ काम ना हो तो मैं घर जाना चाहती हूँ, अगले इवेंट पर मैं वक्त से पहुंच जाऊंगी। ये बोलकर अंतरा वहां से निकलने लगी तब अचानक ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, एक मिनट। ये देखकर अंतरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ऋषभ ने अंतरा की चिबुक पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। ये देखकर अंतरा चौंक गई और उसने ऋषभ से कहा, सर यह आप क्या? वह आगे कुछ कहे उसके पहले ऋषभ ने उसकी बात काटते हुए कहा, दरअसल मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं था, तुम बहुत खूबसूरत हो। अंतरा के मासूम चेहरे की तरफ देखकर ऋषभ ने कहा। अंतरा ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, थैंक यू सर, बाय। इतना बोलकर उतावले कदमों से अंतरा वहां से निकली। एंट्रेंस से बाहर निकलकर वह भागती हुई मैं गेट की तरफ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ मलिक उसका हाथ पकड़कर और अजीब से बातें करके क्या करने की कोशिश कर रहा था। बाहर एक पेड़ के नीचे एक काले रंग की मर्सिडीज मेबाक गाड़ी खड़ी थी। अंतरा ने लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर उस गाड़ी के नंबर से मिलाया और फिर भागते हुए जाकर अंदर बैठ गई। अंतरा हौंफ रही थी। मिस्टर शैडो ने हमेशा की तरह सर से लेकर नाक तक सफेद रंग का मास्क पहना हुआ था। उसने अंतरा से पूछा कि तुम भाग क्यों रही थी, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या? अभी अभी जो हुआ था वह मिस्टर शैडो को बताकर अंतरा को बात का बतंगड़ नहीं बनाना था, इसलिए उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं नहीं, वह बस मुझे लगा कि आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं भागते हुए आई। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अपने भव्य ऊपर उठाए, लेकिन आगे अंतरा को कुछ पूछा नहीं और फिर गाड़ी वहां से निकाली। अंतरा पहली बार मिस्टर शैडो की गाड़ी में बैठी थी। उसने देखा कि गाड़ी अंदर से भी एकदम साफ सुथरी थी। अंदर किसी भी तरह का डेकोरेशन नहीं था। मिस्टर शैडो की गाड़ी भी उनकी पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल मेल खाती थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा कि काम पर तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? अंतरा ने जवाब देते हुए कहा, ठीक ही था। हालांकि बॉस थोड़ा गुस्से वाला है, हर चीज उसे परफेक्ट चाहिए, पर ठीक है। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, गुड। जैसा कि मैंने कहा था, अगर तुम ये काम करके खुश हो तो इसी में आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ खाना बनाने और मेरे कपड़े धोने में खत्म नहीं होनी चाहिए। तुम अभी जवान हो, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। ये सुनकर अंतरा को काफी अच्छा लगा। उसे ख्याल आया कि रुद्र और मिस्टर शैडो में कितना फर्क था। रुद्र ने शादी के बाद उसे हमेशा एक बिना पगार की कामवाली समझा और दूसरी तरफ मिस्टर शैडो उसे हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे थे। मिस्टर शैडो उसे ऐसी जिंदगी दे रहे थे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अंतरा ने कुछ सोचकर मिस्टर शैडो से कहा, मैं कर लूंगी। जवाब में मिस्टर शैडो ने पूछा, क्या? अंतरा ने कहा, काम और घर दोनों एक साथ मैनेज कर लूंगी। मुझे ये काम पसंद है, पर मैं इसके लिए घर की जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं दोनों मैनेज कर लूंगी। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, तुम्हें घर के सारे काम खुद करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए नौकर रख लेंगे। ये सुनकर अंतरा ने नाक में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपने वैसे ही मेरे लिए इतना कुछ किया है, इतने पैसे दिए, मेरे मामा की जान बचाए। मेरी जिंदगी में जब अंधेरा छा गया था तब आपने मेरा हाथ पकड़कर उस अंधेरे से बाहर निकाला था। मेरे पास आपको देने के लिए और तो कुछ है नहीं, इसलिए इन सब का बदला मैं बस आपके घर के काम करके ही चुका सकती हूँ। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, अंतरा मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और बस मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो। ये सुनकर अंतरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तिरछी नजर से मिस्टर शैडो की तरफ देखा। अंतरा के हिसाब से मिस्टर शैडो की जॉलाइन जितनी एंगुलर थी उतनी किसी की भी नहीं होगी। हालांकि उनके चेहरे का ऊपर का हिस्सा मास्क से ढका हुआ था, फिर भी अंतरा को लग रहा था कि उनका चेहरा बहुत निराला होगा।
अंतरा को अभी तक समझ नहीं आया था कि इतने पैसे वाले आदमी ने उसके जैसी आम शादीशुदा औरत में ऐसा क्या देख लिया, और फिर अंतरा को ख्याल आया कि मिस्टर शैडो को अंतरा के बारे में छोटी से छोटी बात का पता है, लेकिन इतने दिन साथ रहने के बाद भी उसे मिस्टर शैडो के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो ये सब सोच रही थी, तब उसे मिस्टर शैडो ने कहा, क्या सोच रही हो? अंतरा ने जवाब देते हुए कहा, यही कि मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमारा कॉन्टैक्ट सिर्फ होटल सहारा का रूम नंबर 607 है। अगर एक दिन आप कहीं गायब हो गए तो मुझे आपका ऐसा कोई ठिकाना पता भी नहीं है जहां मैं आपको ढूंढ सकूं। अंतरा के ये बोलते ही गाड़ी के अंदर अभी तक जो प्यार भरा माहौल था वह उदासी का बन गया। मिस्टर शैडो ने कुछ जवाब नहीं दिया, इसलिए अंतरा ने समझाते हुए आगे कहा, मैं आपका मास्क उतरवाकर आपकी प्रिवेसी में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना सब कुछ दे दूं और बाद में अकेली रह जाऊं। मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है, इसलिए मुझे पता है कि ऐसा होने से जिंदगी में कितनी मायूसी छा जाती है। अंतरा के इतना बोलने के बाद गाड़ी में थोड़ी देर के लिए खामोशी रही। अंतरा ने अपना सर झुका लिया। उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वह खुद को अपनी बेवकूफी के लिए कोसने लगी और सोचने लगी। अंतरा, मिस्टर शैडो ने धीरे से कहा। अंतरा ने जवाब में कहा, हम। मिस्टर शैडो ने कहा, क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में जानना है? ये सुनकर अंतरा ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या मैं जान सकती हूँ? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, वैसे तुम्हारी मांग गलत तो नहीं है। ये सुनकर अंतरा एक धड़कन चुन गई। उसने कहा, ठीक है तो फिर मुझे जानना है। अंतरा ने ऐसा इसलिए कहा कि अगर उसे एक बार सच्चाई का पता चल जाए तो वह तय कर पाएगी कि उसे मिस्टर शैडो के साथ आगे चलकर किस तरह का रिश्ता रखना है। तभी मिस्टर शैडो ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम मेरी एक पुरानी दोस्त की तरह दिखती हो। ये सुनकर अंतरा को ऐसा लगा कि किसी ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी पलटा दी हो। फिर एक बार उसे निराशा मिली। अंतरा की आंखों में अकेलेपन की झलक आ गई और उसने मिस्टर शैडो से पूछा कि पुरानी दोस्त या पुराना प्यार? ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ, मैंने उसे प्यार किया था। बेनतहा प्यार। ये सुनकर अंतरा ने पूछा कि फिर आप दोनों साथ में क्यों नहीं हो? क्या वह? अंतरा ने अपनी बात जानबूझकर पूरी नहीं की, लेकिन फिर भी मिस्टर शैडो समझ गया और उसने अपना सर ना में हिलाकर निराशा के साथ मुस्कुराते हुए कहा, वह जिंदा है, उसकी शादी भी हो चुकी है। ये बात सुनकर अंतरा के चेहरे पर निराशा आ गई। मिस्टर शैडो की बात सुनकर उसे बुरा लगा था। मिस्टर शैडो ने उसे क्यों चुना होगा उसके लिए उसने सिंह वजह सोची थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह किसी की खाली जगह भरने का विकल्प होगी। लेकिन वह मिस्टर शैडो को पूरी तरह से अपना दिल दे उससे पहले उसने ईमानदारी से खुलासा कर दिया, ये ठीक किया। अंतरा ने मिस्टर शैडो से कहा, आपको लड़ना चाहिए था। अगर आपने पहल की होती तो शायद उसने आपको चुना होता। पुरानी यादों में डुबकी लगाते हुए मिस्टर शैडो ने कहा, तुम सही कह रही हो, तब अगर थोड़ी हिम्मत कर लेता तो आज ये नौबत न आती। अंतरा ने आगे पूछा कि आप अब भी उसे प्यार करते हैं? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ करता हूँ। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने अंतरा की तरफ देखकर उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मैं सोच रहा था कि आज कहीं बाहर खाना खाते हैं। ये सुनकर अंतरा समझ गई कि मिस्टर शैडो बात को बदलना चाहते हैं। अंतरा ने अपना सर खिड़की की तरफ घुमा लिया और कहा, जैसे आपको ठीक लगे। अंतरा को खुद पर ही हंसी आ गई कि वह शायद ज्यादा ही उड़ने लगी थी। मिस्टर शैडो ने कुछ दिन उसका ख्याल क्या रख लिया, वह अपनी किस्मत से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठी थी। अंतरा का खाने का भी मन नहीं था। रेस्टोरेंट में थोड़ा बहुत खाकर वह लोग होटल पहुंच गए। मिस्टर शैडो नहाकर बाहर आया, तब तक अंतरा सो चुकी थी, इसलिए उसने उसे जगाया नहीं। अगले दिन सुबह तन्वी ने अंतरा को सीसीडी में मिलने बुलाया था। अंतरा ने पिछले दिन क्या क्या हुआ सब तन्वी को बताया और आखिर में मिस्टर शैडो के साथ जो बातें हुई वह सब उसे बताया। तन्वी ने हैरान होकर अंतरा से कहा, मुझे तो लगा था कि वह अच्छा आदमी है, लेकिन वह ऐसा निकला। ये सुनकर अंतरा ने कहा, ऐसा मत बोल, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। ये सुनकर तन्वी ने कहा, तू बहुत सीधी है, वह हमेशा तेरे सामने इसीलिए मास्क पहन कर आता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि तू कभी उसका चेहरा देखे, इसका मतलब पता है क्या हुआ? अंतरा ने पूछा, क्या? तन्वी ने जवाब में कहा, वह तेरे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन तू उसके बारे में कभी कुछ नहीं जान पाएगी। ये बोलने के बाद अचानक तन्वी की आंखें बड़ी हो गई, जैसे कि उसे कुछ याद आया हो, और उसने अंतरा से कहा, अरे समझ, मिस्टर शैडो कौन है ये पता लग गया? तन्वी ने अपने हाथ टेबल पर मारते हुए ये कहा। अंतरा ने सीधा बैठते हुए पूछा, कैसे? तन्वी ने कहा, तूने बताया कि कल मिस्टर शैडो ने तुझे उसकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था। अब आरटीओ में अपने नाम पर तो मास्क नहीं लगा सकता ना, और मेरी आरटीओ में पहचान है, चल उसकी डिटेल्स निकलवाते हैं। क्या अंतरा जान पाएगी मिस्टर शैडो की असली पहचान? कौन हो सकता है मिस्टर शैडो? कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई गैंगस्टर? और ऋषभ मलिक के अंतरा के प्रति क्या इरादे थे? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH20 RTO। अंतरा तन्वी से सीसीडी में मिली थी और पिछले दिन जो भी हुआ था वह सब उसे बताया था। वह दोनों मिस्टर शैडो के बारे में बातें कर रहे थे, तब तन्वी को अचानक ख्याल आया था कि पिछले दिन मिस्टर शैडो ने अंतरा को उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, जिससे वह लोग मिस्टर शैडो का नाम जान सकते थे। अंतरा ने हिचकिचाते हुए तन्वी से कहा कि लेकिन गवर्नमेंट डेटा में से हमें किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई क्यों देगा? तन्वी ने उठते हुए कहा कि वह सब तू मुझ पर छोड़ दे, चल। उसके बाद दोनों बाहर जाकर तन्वी की गाड़ी में बैठकर आरटीओ ऑफिस जाने के लिए निकले। अंतरा खामोश बैठी थी, इसलिए तन्वी ने कहा कि अब अगर मिस्टर शैडो की एक्स है तो इसके लिए तू क्या जिंदगी भर मुंह लटकाती फिरेगी? ये सुनकर अंतरा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जब ये बात सुनी थी तब मुझे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर अंतरा ने कहा कि अच्छा, तुझे एक बात तो बताना भूल ही गई, कल ऋषभ मलिक ने उसके होने वाले अगले 7 शो के लिए मुझे बुक कर लिया है, और वह भी डबल पेमेंट के साथ। ये सुनकर तन्वी ने खुश होते कहा कि शाबाश मेरे चीते।
मेरे पापा बता रहे थे कि ऋषभ मलिक काफी बड़ा आदमी है, अगर तूने उसको पकड़ लिया तो तेरी नया पार समझ। ये सुनकर अंतरा हैरान हो गई और उसने तन्वी से पूछा कि पकड़ लिया मतलब। जवाब में तन्वी ने कहा कि उसे पकड़ लेगी मतलब कि उसके साथ काम करती रहेगी। क्यों? तूने क्या समझा? तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने शर्मिंदगी से कहा कि कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट। अंतरा शर्मिंदा होकर सोचने लगी कि उसे आखिर हुआ क्या है। जब से उसने मिस्टर शैडो के साथ रहना शुरू किया है तब से वह लोगों की बातों का कुछ और ही मतलब निकालती है। शायद मिस्टर शैडो के उसके साथ फ्लर्ट करने की वजह से कुछ ही देर में वह दोनों आरटीओ ऑफिस पहुंच गए। अंदर जाने के बाद तन्वी उसके पहचान वाले ऑटो ऑफिसर को मिली। तन्वी ने उसके साथ बात करके उसे मिस्टर शैडो की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर दिया। उस आदमी ने तन्वी को थोड़ी देर इंतजार करने कहा। वह लोग ऑफिस के बाहर निकलकर इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तन्वी के फोन पर मैसेज आया जिसे पढ़कर तन्वी के होश उड़ गए। उसने कहा, ओ शिट, विक्रांत ग्रोवर मिस्टर शैडो है। अंतरा ये नाम पहली बार सुन रही थी। उसने तन्वी से पूछा कि विक्रांत ग्रोवर कौन है? कोई फेमस आदमी है क्या? ये सुनकर तन्वी ने अंतरा से कहा कि अच्छा तू विक्रांत ग्रोवर को नहीं जानती। वह इंडिया की सबसे बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का मालिक है। इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि एक्टर्स, क्रिकेटर्स, मॉडल्स, सिंगर्स के काम स्टारलाइट एंटरटेनमेंट ही संभालती है और बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इसका उठना बैठना है। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में इस विक्रांत ग्रोवर के बारे में काफी बातें सुनी है। तन्वी की बात अंतरा ध्यान से सुन रही थी। तन्वी ने आगे कहा कि लगभग सारी बड़ी फिल्म एक्ट्रेसेस और खूबसूरत मॉडल्स उसके आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन वह किसी को घांस नहीं डालता। उसकी उम्र लगभग 35 के आसपास है, फिर भी वह अब तक सिंगल है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक एक्ट्रेस ने प्लान बनाकर उसके साथ सोने की कोशिश की थी, लेकिन उसने सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को बोलकर उसे हमेशा के लिए बैन करवा दिया। उसके बारे में ये सब बातें सुनकर मुझे हमेशा वह आदमी गे लगा था। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और सोच में पड़ गई। वह इतने दिनों से मिस्टर शैडो के साथ रह रही थी और दोनों लगभग हर रोज हम बिस्तर भी होते थे। इससे तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मिस्टर शैडो गे हो सकते हैं, और वैसे भी वह बात तो सिर्फ तन्वी मानती थी। लेकिन उसने तो मिस्टर शैडो को बहुत करीब से जाना है, इसलिए वह यकीन से कह सकती है कि मिस्टर शैडो गे नहीं है। अंतरा ये सब सोच रही थी तब उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अंतरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंतरा पीछे मुड़ी तो वहां पर रुद्र खड़ा था। तन्वी ने रुद्र से कहा कि रुद्र आहूजा, तुम शायद भूल रहे हो कि अंतरा अब तुम्हारी बीवी नहीं रही, तो ये कहा जाती है कहा नहीं वो सब तुम्हें बताकर नहीं जाएगी। इतना सुनकर रुद्र ने रूखे लहजे से तन्वी से कहा कि एम्स तन्वी, तुम्हें नहीं लगता तुम हम मियां बीवी के मामले में कुछ ज्यादा ही दखल दे रही हो? ये सुनकर अंतरा ने रुद्र से कहा कि मियां बीवी हो नहीं बल्कि थे, और तन्वी ठीक कह रही है, मैं अब आहूजा निवास में नहीं रहती कि मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी और तुम्हारी माँ की परमिशन लेनी पड़े। ये बोलते ही अंतरा की नजर रुद्र के पीछे दूर से आती हुई गायत्री पर पड़ी। अंतरा को देखते ही गायत्री की आंखों में जहर उतर आया। अंतरा भी गायत्री की आंखों में घूर रही थी। गायत्री रुद्र की तरफ देखते हुए आए और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि बेबी थोड़ा धीरे चला करो, मैं पीछे छूट गई थी। इतना बोलकर अभी अभी अंतरा पर उसकी नजर पड़ी है, ऐसा ढूंढ करते हुए कहा, अरे बहन तुम यहाँ। मुझे वह आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने उसकी बात काट कर ताना मारते हुए कहा कि अरे कैसी बात कर रही है, मैं आहूजा खानदान की होने वाली बहू की बहन कैसे हो सकती हूँ? तू तो हमेशा अपने बराबर वालों से रिश्ते बनाती है ना। ये सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है अंतरा। इतना कहने के बाद गायत्री ने अंतरा से कहा कि देख अंतरा, मुझे पता है कि जो भी हुआ उसकी वजह से तुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन आहूजा खानदान को एक वारिस चाहिए था, इसलिए ये सब करना जरूरी था। अब देखना मम्मी जी और रुद्र को मेरी और होने वाले बच्चे की इतनी फिक्र है कि मेरे लिए अलग से एक गाड़ी ले रहे हैं। उसी सिलसिले में हम आरटीओ आए थे, लेकिन तू यहाँ कैसे? ये सुनकर अंतरा ने कहा कि उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मुझे तुम दोनों की शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर अंतरा और तन्वी वहां से निकल गए। रुद्र अंतरा को देखते हुए उसके पीछे जा रहा था, लेकिन गायत्री ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा कि अरे रुद्र कहाँ जा रहे हो, हमारा नंबर आने वाला है अभी। रुद्र ने अपना हाथ छुड़ाकर गायत्री के हाथ को झटक कर चिढ़ते हुए कहा कि तुम यहाँ का काम निपटा लो, मुझे ऑफिस जाना है। ये सुनकर गायत्री ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा कि ऑफिस जाना है या अंतरा के पीछे? गायत्री ने देखा कि रुद्र का उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, वह दूर जाती हुई अंतरा को देख रहा था। गायत्री ने आगे कहा कि देखो रुद्र, मैं तो यहाँ का काम अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम खुद ही देखो यहाँ इतने सारे लोग हैं, अगर गलती से किसी का धक्का लग गया और मैं गिर गई तो हमारे बच्चे की जान खतरे में आ जाएगी। गायत्री की यह बात खत्म होने तक सफेद कपड़े पहनी अंतरा वहां से जा चुकी थी। उसके बाद रुद्र ने गायत्री की तरफ देखा और रूखे लहजे में कहा कि पहले तुम ये बताओ कि तुमने अंतरा के सामने झूठ क्यों कहा कि मैंने और माँ ने तुम्हारे लिए गाड़ी लेने के लिए जोर दिया था? उल्टा तुम मेरा सर खा गई थी गाड़ी लेने के लिए। तुमने ये सब इसलिए कहा ना ताकि अंतरा को बुरा लगे। ये सुनकर गायत्री की आंखों में आंसू उभरने लगे और उसने कहा कि मैंने तो बस हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो इसलिए गाड़ी लेने की बात कही थी, लेकिन तुम भी अब मुझे अंतरा की तरह गलत समझने लगे हो। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते रहते हैं रुद्र, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। गायत्री ऐसे बात कर रही थी जैसे कि उसे बुरा लगा हो। उसकी बात सुनकर रुद्र ने गहरी सांस ली और अपने सर को रगड़ते हुए कहा कि हाँ ठीक है, सॉरी, मैं समझता हूँ कि प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है। अब छोड़ो इन बातों को, अंदर चलकर फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। ये सुनकर गायत्री ने हाँ मैं अपना सर हिलाया और रुद्र का हाथ पकड़कर आरटीओ बिल्डिंग के अंदर की तरफ चलना शुरू किया और कहा, रुद्र तुम्हें नहीं लगता अंतरा आजकल ज्यादा ही खूबसूरत दिखने लगी है? ये सुनकर रुद्र के कदम रुक गए और उसने गायत्री की तरफ देखा।
गायत्री ने आगे कहा कि लगता है उस दिन यॉट की पार्टी में आई थी, वहां पर किसी ने उसे पसंद कर लिया होगा। जो भी हो, वह फिर से सेटल हो जाए तो अच्छा ही है। ये सुनकर रुद्र ने गायत्री को गुस्से से पूछा कि मतलब कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। गायत्री ने ढोंग करते हुए कहा, लोग तुम्हें नहीं पता। अरे उस दिन पार्टी में तन्वी ने अपने अमीर दोस्तों से अंतरा की पहचान करवाई थी और सब के सब अंतरा को देखकर उस पर फिदा हो गए थे। ये सुनकर रुद्र के जबड़े सख्त हो गए और उसने कहा कि वह सब तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, खुद में 1 रुपया भी कमाने की ताकत नहीं है। अगर बाप ने पैसा देना बंद कर दिया तो सड़क पर आ जाएंगे। जो खुद को संभाल नहीं पाते वह दूसरों को क्या सहारा देंगे। ये सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर वह अंतरा का ख्याल रखे और अंतरा उसके साथ खुश रहे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। ये सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने गायत्री की तरफ एकटक घुरा और अपना हाथ छुड़वाकर वहां से निकल गया। गायत्री उसके पीछे गई और उससे फरियाद करते हुए कहा कि रुद्र, यह क्या कर रहे हो? आजकल तुम मुझे इस तरह से छोड़कर क्यों जाने लगे हो? उस दिन रेस्टोरेंट में भी तुम चले गए थे और बिल मुझे पे करना पड़ा था। ये सुनकर रुद्र रुक गया और उपहास करते हुए गायत्री से कहा कि मुझ पर उंगली उठाने से पहले तुम खुद क्या हो वह देखो गायत्री। यह मत समझना कि प्रेगनेंसी की आड़ में कुछ भी करोगी और हर बार में नजरअंदाज करूंगा। तुमने मेरी परमिशन के बिना अंतरा से डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवा लिया, वेडिंग इन्विटेशन भी प्रिंट करवा लिया। मैं कुछ बोलता नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं रहता। मैं तुम्हें एक समझदार औरत मानता था, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे 2 चेहरे हैं। रुद्र ने कब से दबाकर रखा हुआ गुस्सा फुट पड़ा था। रुद्र को उकसाने का गायत्री का प्लान उस पर ही बैकफायर हो गया। सबके सामने रुद्र ने उसे डांटा। इस वजह से गायत्री को अपमानित महसूस हुआ और उसने रुद्र का विरोध करते हुए कहा कि जो भी हो रुद्र, लेकिन अंतरा कभी तुम्हें बाप बनने का सुख नहीं दे पाई जो मैं देने वाली हूँ, फिर भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। फिर से बच्चे की बात सुनकर रुद्र ने गायत्री से कहा कि हर बार बच्चे की बात करके खुद को मासूम साबित करने की कोशिश मत करो। भूल गई, तुमने खुद कहा था कि अंतरा ने इतनी तकलीफें झेलकर तुम्हें पढ़ा लिखाकर इतना काबिल बनाया है, इसलिए तुम हम दोनों के लिए सरगट मदर बनना चाहती हो और उसको बदला चुकाना चाहती हो। अगर तुमने यह नहीं कहा होता तो मैं प्रोटेक्शन यूज कर लेता। रुद्र के मुंह से यह बात सुनकर गायत्री हिल गई और उसने कहा कि मतलब तुम अभी भी अंतरा को भूले नहीं। इसके जवाब में रुद्र ने कहा कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। इतना बोलकर रुद्र वहां से चला गया। गायत्री उसको आवाज लगाती रही, लेकिन उसने एक बार मुड़कर देखा भी नहीं। आरटीओ बिल्डिंग से बाहर निकलकर रुद्र ने अंतरा को कॉल किया, लेकिन एक रिंग बजने के बाद कॉल कट जा रहा था। रुद्र समझ गया कि अंतरा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। रुद्र ने सोचा अंतरा की यह हिम्मत कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया। दूसरा आदमी मिलने की वजह से अंतरा के पर निकल आए थे। ये सोचकर रुद्र आग बबूला हो गया। अचानक से रुद्र को एक ख्याल आया और उसने गूगल पर से किसी का नंबर ढूंढा और उस पर कॉल लगाया। सामने से कॉल उठते ही रुद्र ने कहा, आप प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करते हैं ना? जी, मुझे लगता है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे उस आदमी के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी, मेरी वाइफ की डिटेल्स मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ। क्या कोई प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर शैडो के बारे में पता कर पाएगा? क्या रुद्र अब अंतरा को वापस हासिल करना चाहता था? क्या गायत्री ऐसा होने देगी? और विक्रांत ग्रोवर का क्या मामला था? क्या वही मिस्टर शैडो था? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी मिस्टर शैडो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।